इनसे दीपा। बात कर लूं। सौम्या जी फर्स्ट टाइम आई है। हेलो ओके दीपा ओके। जी, हेलो। कहाँ से हैं आप? मैं मुंबई। ओ मुंबई, क्या बात है आपका। न्यू मुंबई। हम्म, न्यू मतलब मुंबई से इतने दिनों से मैं आना चाहती थी लाइव। पता नहीं आज पूरा हो गया। ओके। कई दफा आपकी आईजी भी मुझे दिखती नहीं है, बीइंग अमन की। बाकी सारे आपके जो भी फॉलो किए वो सब दिखते हैं मुझे, यही नहीं दिखता। पता नहीं मैं बोली लाइव क्यों नहीं है दिख रहा है मुझे, लाइव क्यों। मैं मैसेज भी डालती हूँ आपको। ओ चलो, आज आप लाइव में हम्म, हो तो बताओ क्या बोलना चाहती हो आप? कैसे बनी आपसे क्या गाड़ी? बोलूं कि मैं तो बिग बॉस चल रहा था तब से ही लाइव मोबाइल लाइव को रख चल। मोबाइल को रख दीजिए, पकड़िए मत। ओके। हाँ, बताइए। हेलो। हाँ। हाँ, बिग बॉस चल रहा था तब से ही मैं फैन हूँ सिद्धनाथ। फर्स्ट मैं शहनाज को पसंद करने लगी थी। शहनाज को पसंद करते करते फिर सिद्धार्थ की भी फैन बन गई। वाह। हम्म। क्योंकि शहनाज मुझे स्टेज से ही इतनी ज्यादा पसंद आई थी, क्योंकि मैं सलमान खान की बहुत बड़ी फैन थी। वो इतनी बड़ी फैन थी, मैंने बोला सलमान सर को कौन नचा रहा है, ये है कौन, मैंने कभी देखा नहीं इसे। तो मैं थोड़ी सी ये हो गई यार, ये कितना ओपन है ये लड़की। इतना फ्रीली माइंड होके वो जैसे बहुत सालों से जानती है, ऐसे डांस कर रही है सलमान खान के साथ। मैंने बोला वाह, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ऐसा लगा था मुझे वहां से ही। और फिर अंदर जाने के बाद जो जो उसने की बातें, उसका स्टार्ट हुआ पंजाबी लैंग्वेज में, तो मुझे बहुत अच्छी लगने लगी, यानी इंटरेस्टिंग लगी वो बहुत फनी लगने लगा मुझे उसको सुनना, उसकी बातें सुनना। फिर वो मेमिक्री करने लगी ना सबकी, तो और भी अच्छी लगने लगी मुझे। क्या बात है सौम्या जी, आप इनसे कुछ क्वेश्चन हम्म। पूछना चाहें? ये न्यू आई है। मेरे से क्या क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? अरे मैंने सुना है आप सौम्या को भी सुना है, ये बेंगलोर से है ना? हाँ, यस। अरे यार मैं तो फेमस हो गई। हाँ। हाँ, सुना है मैंने सबको सुनती हूँ, प्रीति जी को सुनती हूँ, राधिका जी को सुनती हूँ, मरियम को सुनती हूँ, प्रवीण जी को, योगी जी को, सबको सुनती हूँ। बिग बॉस खत्म होने के बाद सिर्फ एक काम था, तुम्हारा लाइव सुनना, अमन। क्या बात आपका है। बेस्ट मोमेंट बताओ कौन सा है? बहुत सारे, कितने बताऊं मैं। सबसे हर ज्यादा एक अच्छा, मोमेंट। वो सबसे ज्यादा। लोग वो लोग अगर बैठ भी जाते थे ना, नॉर्मली भी ऐसे भी, तो भी उनको देखने का मन करता था मुझे, गार्डन एरिया में वगैरह बैठते थे, तो मुझे उनको देख के मैं हैप्पी होती थी। अच्छा मतलब लगता था। ऐसा नहीं, मतलब मैंने पूछा जो दिल को छू जाए वैसा वाला। दिल को छू जाए ऐसा वाला, वो फर्स्ट पैचअप था ना उनका, वो वाला। हम्म। और उसके बाद वो मंडप वाला टास्क के बाद वो ग्लास रूम वाला, हम्म। वो। और फिर और एक मेरा, जब वो हॉस्पिटलाइज होके सिद्धार्थ आ जाता है ना, हम्म। वो कन्फेशन रूम वाला, हम्म। वो सना को बुलाते हैं ना उधर अंदर, हम्म। लेने के लिए सिद्धार्थ को, हाँ वो हाँ। वाला, वो मेरे को सबसे बेस्ट लगता था वो, बहुत अच्छा लगता था। फिर बाद वाले भी बहुत सारे हैं, कितने गिनाऊं। बहुत बहुत सारे हैं। बहुत सारे हाँ। मोमेंट्स है, लेकिन कुछ कुछ लोगों को कुछ कुछ अच्छा लगता है ना, इसलिए मैंने पूछा बस। नहीं, मेरे को तो सौम्या ऐसे दो तीन नहीं है, पांच छह तो है मेरे। सौम्या जी, बाद वाले भी है मेरे। आप हाँ बोलो जब आपकी बोलो। उनका वॉइस कम सेकेंड, आपकी वॉइस कम आ रही है, माइक को क्लोज करो। हाँ तो फिर जब वो। उनका से हाँ बोलो बोलो। लास्ट वीक में भी जो पैचअप होता है ना, वो माय गॉड, वो भी बहुत मुझे पसंद है। बहुत, मेरे को बहुत पसंद है वो। जब वरुण धवन के बाद वो उनका पैचअप हुआ था ना, हम्म। वो उस वीकेंड का वार के बाद, इतना अच्छा, इतनी एक्साइटेड थी, मैं बोल रही थी ओ माय गॉड, पूरा वीक में वेट कर रही थी। हाय, आप आज तो पैचअप हो जाए, आज तो पैचअप, कब बात करेंगे, मुझे लगा वीकेंड के वार पे जरूर करेंगे।
फिर भी नहीं हुआ। मैंने बोला पता नहीं यार, होगा नहीं होगा सिद्धार्थ का। उस वीकेंड के बाद पे बहुत बहुत ज्यादा फैल गया था रायता। फिर सेकेंड डे एक जब तरीके से अच्छा ही हुआ ना। सिद्धार्थ ने जब खुद से इनिशिएटिव लिया न, तो बहुत अच्छा लगा मुझे लगा हाय ये पहली बार इसको मना रहा है खुद से। क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगता था उस वीकेंड के बारे में सिद्धार्थ ने थोड़ा सा ज्यादा ही बोल दिया था उसको, शहनाज को, नहीं तो बनता था, नहीं, मनाना बनता था। उसको ज्यादा गिल्टी फीलिंग हो गई थी। हाँ वही ना, मैंने ज्यादा बोल दिया, उसको बुरा लगा, खुद को ही बुरा लगा कि मैंने बहुत ज्यादा ओवर कर दिया इसको बोल के, ऐसे वैसे बाहर नहीं मिलूंगा, शक्ल नहीं नहीं नहीं, देखूंगा, वो बोल रहा था वो ना। सब हाँ, वो सब उनका चलता है, वो ज्यादा दिल पे नहीं लेती है वो बातें। लेकिन वो हम्म ज्यादा ब्रेकिंग पॉइंट वो था मेरे हिसाब से। वो हम्म उसके खिलाफ चला जाता है ना। वो इसमें आसिम को जब वो बोलता रहता है फिक्स डिपॉजिट बोल रहा है, फिर हम्म बाद हम्म में हम्म हम्म हम्म। सलमान क्लियर करता है कि लेकिन आसिम ने बोला है। शहनाज ने बोला हुआ एपिसोड में दिखाया ही नहीं। शहनाज ने कब बोला फिक्स हाँ हाँ डिपॉजिट, मैंने सुना ही नहीं। हाँ, वही आसिम मैं बोल बोल रहा रही था, हूँ। ये सुना था मैंने। वही बोल रही और हूँ ना, ना अनसीन वो में फिर देखा ना। वो फिर क्लियर हम्म होने के बाद भी वो विशाल ने बोला है ऐसा, उसको मालूम चलने के बाद भी वो फिर से उसकी बातें निकालता है ना। मैं नाम नहीं बोल हम्म रहा हूँ, लेकिन ऐसा ऐसा मुझे बोला गया है करके वो इसका टॉपिक निकालता है, फिर बाद में वही कन्फेस करती है कि मैंने बोला है। वो उसको ज्यादा हम्म। दिल पे लग जाती है कि हम दोनों की बीच की हाँ बातें क्यों यहाँ पे आके ऐसे बता रहा है। तो वो हम्म। चीज वही वो ना। आप एपिसोड में भी हाँ वो देखो। हाँ, वो उसका सर झुक पर्सनल जाता है। पर्सनल बातें। हाँ, उसका सर झुक हाँ जाता है उसके बाद जब सलमान डांटते हैं ना। सलमान काट देता है वहीं हम्म। पे, उसको समझ आ जाता है कि ये और गलत जा रहे हैं। सना भी इतनी भरी हुई थी रोने के लिए, लेकिन रो नहीं पा रही थी वो नहीं, उस भरी हुई वीकेंड थी पे। वो तो थी, लेकिन उसने कुछ बोला नहीं। उसने सिर्फ इतना बोला हम्म कि मेरे बारे में भी गलत बोलते हैं, लेकिन मैं फिर भी चुप हम्म हूँ, ऐसा बोल के वो एक सेंटेंस हम्म। में वो चुप हो गई। क्योंकि इस शहनाज को खुद ही पता नहीं था उसका मीनिंग क्या है। हाँ, हाँ उसको खुद भी नहीं पता था कि वो उसका मीनिंग क्या है फिक्स डिपॉजिट का, और मुझे उसने बोला मुझे भी नहीं, पता मुझे नहीं। ज्यादा लगता है उस मोमेंट से वो ज्यादा गिल्टी हो गया, क्योंकि सलमान हम्म। ने भी डांट दिया ना कि क्या वो भी मुद्दे हो गया, उठा और रहे हो। गार्डन एरिया में भी वो बोलता है ना, कितनों को लेके आना है लेके आ, जहाँ मिलना है मिल, मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखूंगा, मिलूंगा भी नहीं, हाँ मैं बहुत गंदा हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ, खुद ही बोलता है नहीं नहीं, वो कुछ भी नहीं बोलती वो उसको। सब गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन था, वो समझ हाँ गई वो वो तो है ही, वो समझ गई, उसने वो तो बोल भी समझ दिया गई, तो। हाँ तो, इसलिए वो चुप हो गई। और उसको थोड़ा रोना भी आ गया कि ये इतना बोल रहा है, इतना सब कुछ क्यों बोल रहा है, नहीं उसने उसको रोना बोला भी आया तू था। चिढ़ हम्म निकाल रहा है मेरे पे, उसने बोला, हम्म लेकिन वहां पे हम्म। जब वो बात निकालता है ना तो मैंने उसका पूरा शरीर ही झुक जाता है, तब उसको बहुत गिल्टी फील हम्म होता है कि मैंने क्यों कर दिया ऐसा। हम्म। हाँ मैंने कब बोला, उसने बोला, शहनाज ने। क्योंकि उसने ना और मंडप टास्क में एक बार भाव को बोलता है वो, अगर आज तुम्हारी मेरी हम्म दोस्ती है, अगर हमारी बातें हम्म हुई हैं, कल अगर हमारा सही नहीं है, अगर वो बातें निकाल रहा है तो वो सही नहीं है ना, वो आसिम के कॉन्टेक्स्ट में बोलता है वो बातें। दैट मीन्स यू आर वीक, हम्म है ना। वो हम्म भाव भी अग्री हम्म करता है, हाँ दोस्तों में बातें होती है वो बाद में बोलना नहीं चाहिए। तो अब वो ही कर रहा है ना ये, तो उसको गिल्टी हम्म फील हो जाता है। एक आप दोस्ती में हम्म। हो और ये बातें आप अंदर के निकाल रहे हो, मतलब यू आर वीक ना, उसके हिसाब से ही। हाँ वही ना, उसको थोड़ा गुस्से में वो ज्यादा ही बोल जाता था, लेकिन बाद में उसको गिल्ट होता था उस बात का। बस लेकिन ये बातें बात तो सना भी बातें होती समझती है। थी अच्छे से। हाँ हाँ सना भी हाँ, समझती थी ये बात बहुत अच्छे से, इसीलिए तो वो हर बात को माफ कर देती थी।
उसकी यही बात मुझे बहुत अच्छी लगती थी शहनाज। माफ करना इतना आसान नहीं होता है, वो भी इतना सब कुछ सुनने के बाद। हम्म, नहीं होता है सच्ची में। हमारे साथ वीना जी भी है। हेलो वीना जी, हेलो अमन, कैसे हो? कैसी हैं आप? बस अमन ठीक है। थोड़े दिन तबीयत वगैरह ठीक नहीं थी। आपने कहा था आने के लिए पर मैंने मना कर दिया था। अब कैसी है आपकी तबीयत? अब बेटर है, तभी आ गई। गुड। और बताओ, क्या और सब हमारे कैसे साथ हैं सिग्नाजियंस? सब सब अच्छे फर्स्ट हैं। क्लास। इतना और सेलिब्रेशन भी हो गया सिद्धार्थ के ट्वीट के बाद। जी जी, बहुत अच्छी बात, होना जरूरी था। और बताइए, ये न्यू सिग्नल्स फैन आज आई हैं हमारे लाइव में, दीपा जी। दीपा जी, और आपका क्या बोलूं, मैं बहुत खुश हूँ आज। खुश हो ना? अब बस रिलैक्स करो। मैं लाइव अब आप लाइव में लाइव हो। में बात कर रही हूँ आपसे। हाँ हाँ, बस खुश रहो। मैं मरियम को सुनती थी, राधिका जी को सुनती थी, प्रीति जी को सुनती थी, मुझे इतना अच्छा लगता था। मेरे को लगता था मैं भी कभी बोलूं, कुछ तो बोलूं अपने दिल की बातें, कुछ तो बात करूं लाइव में जाके। हाँ, तो अभी आप चलिए आज सौम्या सौम्या जी से बातें कर रही थी, बहुत अच्छा कन्वर्सेशन चल रहा था आपका। सौम्या जी, आपको कैसा लगा इनसे बात करके? हाँ, अच्छे मैं हैं यार। लिटरली है ना कांप रही हूँ। मैंने सोचा अरे मैं ही पागल हूँ। बाकी अरे, भी है। कांप क्यों रही हैं? एक एक करके बोल रहे हैं, रुके। कांप क्यों रही हैं? आपको हम फीवर कौन कर सा रही कुछ, हूँ। आपको कुछ वो कर रहे हैं? नहीं, एक्साइटमेंट के वजह से, और कुछ नहीं, डर के मारे नहीं। वीना जी ठीक रहे, आप बहुत गुड स्पीकर हो। सोनिया जी आपके लिए लिख रही हैं, वीना जी। थैंक यू सोनिया जी। हाँ, सच में मिस कर रहे थे आपको बहुत दिन से। मैंने कहा वीना जी नहीं आई। बताइए, आज फर्स्ट आप आई हैं, पहली बार आई हैं, तो आपके अंदर बहुत सारा कुछ होगा क्योंकि आप सब कुछ सुनती आई हैं। तो आज आप सबसे बोलिए। सुनती आई हूँ, बोलना भी चाहती थी मैं, ज्वाइन करने के लिए भी ट्राई भी किया एक दो बार, फिर नहीं हो पाया, मेरा नेटवर्क इशू भी आता था, अभी भी आता है, लेकिन पता नहीं आज लग गया। हम्म, आज मुझे ज्वाइन होना था, इसीलिए आज मेरा लग गया। आज आपका लकी डे है। और और अमन ने भी मुझे ले लिया तुरंत। मुझे लगा अमन लेंगे नहीं, पता नहीं, मुझे इतना जानते नहीं है, पता नहीं मुझे लेंगे या नहीं लेंगे या नहीं, मैं सोच रही थी। मैंने बोला चलो एक बार करके देखती हूँ, जो होगा वो होगा। ले लिया अमन ने, लेकिन थैंक्स अमन। नो प्रॉब्लम। और बताइए, आपको सिन्नास के बारे में क्या अच्छा लगता है? सब कुछ। क्या अमन, अच्छा नहीं लगता? उनकी लड़ाई झगड़े, उनका प्यार, उनका पॉजिटिवनेस, सब सब अच्छा लगता। कौन सी चीज है जो अच्छी नहीं लगती उनकी? हर एक चीज अच्छी लगती। उनका गुस्सा, उनका लड़ाई करना, टॉम एंड जेरी के जैसे, सब अच्छा लगता है मुझे, बहुत पसंद है। और मैं लिटरली इतनी हैप्पी होती हूँ उनको, कब मैं, जब भी मूड मेरा ऑफ होता है, जब भी मैं ऐसा डाउन होने लगती हूँ, मैं उनका कोई भी एपिसोड निकाल के देख लेती हूँ, तो मेरे फेस पे स्माइल आ जाती है और मैं हंसने लगती हूँ। लिटरली मेरा पति, मैं कभी कभी देखती हूँ ना, तो उसको पता नहीं होता मैं क्या देख रही हूँ, मैं हंसने लगती हूँ तो बोलता है तेरी माँ को पागलपन के दौरे पड़ रही है, देख, बोलता है मेरा बेटे को। मेरा बेटा को जब देखो तब शहनाज सिद्धार्थ इनको ही देखती रहती है। सबका यही हाल है हमारे यहाँ पे भी, मेरे को भी सब बोलते हैं क्या क्या मजा आता है। मैं क्या, पागल मेरा हो गई मजा है मैं तू। जानती हूँ, तुम्हारा मजा तुम जानो। मैं तुम्हें हम्म, डिस्टर्ब नहीं करती, तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो। वही ना, क्या बोले अभी, उनको नहीं पता ना, उन्होंने देखा ही नहीं है बिग बॉस। ये हर तो वो किसी की ना कैसे अपनी चॉइस है। हम्म हम फैन किसी कैसे को। बन सकते हैं ना। यस और यस। सिद्धनाथ के फैन ऐसे हैं, उनके सबके दिल में एक ही बात है, जो हम्म
हर एक फैन सोचता है ना, वो ही हर एक फैन। मुझे कभी कभी मरियम जी, राधिका जी और प्रीति जी को सुन के लगता है, हाँ मेरे दिल में भी यही बात थी, इस सीन के बारे में यही मेरे को भी लगता था, ये बिल्कुल सही है। यानी है ना, सबके दिल भी जुड़े हुए हैं एक साथ। सारे फैंस के, सिद्धनाथ फैन के, हम्म, सब ऐसा लगता था मेरे मन की बातें बोल रहे हैं ये सारे। जो मैं प्रवीण जी को भी सुनती थी, योगी जी वो रोस्टिंग करते थे ना, वो बहुत मजा आता था मुझे सुन के। बहुत अच्छा लगता था, बिल्ले बिल्ले की रोस्टिंग, आरती की, माहिरा की और मोमो की। अरे अगर उसको वो सॉरी तो मैंने पता नहीं, नाम ले लिया, सॉरी चाहे नाम ले लिया कितना, मैंने। कोई नहीं चलता है। निकनेम भी तो पता ही चलता है कि क्या किसको हाँ, बोलते हैं। अब्दुल्ला, अब्दुल्ला, सॉरी। यस। और अमन बताओ, क्या टॉपिक है, कुछ न्यू है तो बात करें अभी। आप बताओ वीना जी, आपके साथ सौम्या जी हैं, आप लोग डिस्कस कर लो कोई अच्छा सा टॉपिक। सौम्या जी भी बहुत बड़ी फैन है सिडनास की। सौम्या जी, यस, सौम्या जी को तो आप मैंने एक दो बार ही सुना है। या सौम्या जी, हाँ हेलो। बोलिए 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 हाँ, बोलिए। कोई आपसे कुछ पूछ रहा है। ये है मौरी शखा, वो कह रही है सौम्या जी प्लीज डिकोड समथिंग, आपको सुनना चाहती है वो। आप अपना कोई भी मोमेंट जो डिस्कस करना चाहें वीना जी हाँ और दीपा जी के साथ। हाँ मैं बोलूंगी। एक मोमेंट मुझे याद आ गया सडनली। वो मुझे पता नहीं कौन सा एपिसोड है, लेकिन आफ्टर दैट कैट टास्क, वो बिल्ली का टास्क होता है ना, एक घंटा बांधने वाली जी जी, चने वो का। सिद्धार्थ वापस आया था, उसके नेक्स्ट हाँ डे का है। हाँ हाँ। उसके बाद कुछ लफड़ा होता है वहां पे। उसके बाद एक मतलब उसी रात को शायद वो दोनों बैठ के सिद्धार्थ पारस को बोलता है, मुझे पता है शी लाइक्स यू, लेकिन कब तक वन साइडेड चलाएंगे, ऐसा कुछ बोलता है उसको। मैं किसी के गेम में नहीं आना चाहता। और फिर गेम पारस का बहुत, हिस्सा नहीं बनना चाहता। हाँ गेम का हिस्सा नहीं बनना चाहता। फिर पारस रिप्लाई हम्म, करता है उसको, थोड़ा थोड़ा होल्ड कर, मतलब इतना ज्यादा मत सोच इसके बारे में, थोड़ा होल्ड कर, ऐसा कुछ बोल के वो उठ के चला जाता है ना। हम्म। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या बोल रहा था वो? मुझे लगता है जो सीक्रेट रूम में थे और पारस को आइडिया हो गया था सिद्धार्थ के माइंड में क्या है, और सिद्धार्थ को भी था कि पारस को डाउट है, इसलिए वो पारस से इनडायरेक्टली दोनों बात कर रहे थे। और पारस उसको कह रहा था कि तू अभी वो उसमें है, कंफ्यूजन में है, अभी क्लियर नहीं है, तू थोड़ा वेट कर। हम्म और ये चीज पारस को समझ आ गई थी, इसीलिए उसने वहां से आने के बाद आरती को थोड़ा सा दिमाग में गलत वो डाला कि हम्म आरती उनके बीच में घुसी रहेगी, हम्म क्योंकि गेम के हिसाब से उसको था। और उसने आरती से बोला था ना कि मुझे और कुछ नहीं, मैं शहनाज से मुझे डर है, हम्म क्योंकि पारस को पता था कि शहनाज काफी आगे जा रही है और वो उसके लिए वो डर रहा था उससे, क्योंकि हम्म उसको अपनी जगह बनानी थी। और हम्म सिद्धार्थ के आगे वो ये चीज बोल नहीं सकता था, क्योंकि सिद्धार्थ शहनाज के काफी क्लोज था और ये चीज उसको पता थी। और शहनाज काफी स्ट्रांग है, ये तो पूरे घर को ही पता था। जैसे सेकंड वीक से शहनाज को आइडिया था कि सिद्धार्थ ही जीतेगा, वैसे सबको आइडिया था कि शहनाज फाइनल 5 में जाएगी ही जाएगी। जब सिद्धार्थ, शायद अनसीन में आपने देखा होगा, सिद्धार्थ ने बोला था कि तू स्ट्रांग है और ये सब जानते हैं, इसीलिए वो सब भी तेरा कुछ कर नहीं सकते, कोई ऑप्शन है नहीं, इसलिए तेरे से मीठी मीठी बातें करते हैं। जबकि सब लड़कियां सब तेरे से जेलस हैं कि तू हम्म इतनी आगे क्यों जा रही है। और सिद्धार्थ, शहनाज ने, क्योंकि वो
आई लव यू उस वाला नहीं था, बस शहनाज ने बोल दिया लड़ते मस्ती में, मतलब फ्रस्ट्रेट हो रही थी कि उसको कोई सपोर्ट क्यों नहीं करता, क्योंकि पहले माहिरा को बचा लिया था। और वो चीज भी है ना, हर कोई कितना सब्र करेगा। वो शुरू से हमेशा यही कहती आ रही थी कि कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। पहले आरती हुई, फिर माहिरा को बचाते आए, तो अब भी वो कैप्टन बनना चाह रही थी, तब भी कोई सपोर्ट नहीं था। तो फ्रस्ट्रेशन में उसने ये बोला। एक अनसीन में भी है, उसने सना ने बोला था कि हाँ यार मस्ती मस्ती में ज्यादा हो गया। तो सिद्धार्थ गुस्से में कहता पर मेरा खत्म, मैं नहीं कर सकता आगे। तो सना को डाउट था, क्योंकि सना भी अपनी तरफ से भी क्लियर नहीं थी। मेरी थिंकिंग के हिसाब से जितना मैं सना को जानती हूँ, वो क्योंकि उसकी माइंड में सिद्धार्थ बहुत अच्छा एक पहुंचा हुआ बहुत बड़ा एक्टर था। इंसान। हाँ, बहुत बड़ा। और वो बहुत रिस्पेक्ट करती थी। जैसे उसने कहा था ना पारस को कि सलमान खान को जैसे लड़कियां प्यार करती हैं, सब उनके लिए वो फीलिंग, तो मैं ऐसा नहीं सोच सकती, क्योंकि मैं उन मेरी वैसी सोच जाती नहीं, मैं अपने आप को उस लेवल का मानती नहीं हूँ। और वही चीज सना के दिमाग में मुझे लगता है कि सिद्धार्थ को लेके भी थी। वो उसको रिस्पेक्ट बहुत करती थी, पर क्या होता है कि आपकी वो बहुत ज्यादा उसके साथ अटैच हो गई थी, बट प्यार जैसा वो समझ नहीं पा रही थी। एक होता है कि टाइम लगता है हर चीज को समझने के लिए, मैच्योरिटी वैसी चाहिए होती है। तो वो चीज आई थिंक नहीं सिद्धार्थ नहीं ने नहीं उसके नहीं माइंड नहीं में नहीं क्लियर करी थी। नहीं, सना इज जी वेरी जी मैच्योर। बोलिए। हाँ, मैं इसका ये नहीं ऊपर कह रही ना। कि मैच्योर नहीं है, सॉरी सॉरी। मैच्योरिटी हर चीज में नहीं। एक आप किसी के साथ अटैच हो जाते हो, वो दोस्ती है प्यार है क्या है, उसके लिए टाइम लगता है। हाँ और देखो, इस पे वो ना मेरा थोड़ा अलग पर्सपेक्टिव है। अगर आप बोलो तो मैं बोलूंगी। यस यस कंटिन्यू। हाँ, यहाँ पे ना, जिन जैसे आपने बोला वो फ्रेंडशिप 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 में चल रहा था, लेकिन पहले दिन से सिद्धार्थ की लाइकिंग थी उसकी तरफ। ठीक है। वो यस उसको वो तो उसको वो है। उसको भी पता था। जैसे फीफी ने उसको बोला था एक बार दैट ही लाइक्स यू। और उसके बारे में उसको क्लैरिटी नहीं थी, लेकिन ये पता था कि ही लाइक्स मी। इसीलिए उसने शायद पारस से जब इनका स्प्लिट होने लगा, तो वो इस तरफ इस ग्रुप में आ गई। उसको कभी आसिम से वैसे वाला वाइब्स नहीं आते थे। वो एक बच्चे जैसा समझती थी आसिम को, यू नो। लाइक आफ्टरवर्ड्स वो जब सिद्धार्थ सीक्रेट रूम में गया, अब देखो, वो सिद्धार्थ हमेशा से सोचता था कि ये फ्रिकल माइंडेड है, थोड़ी इमेच्योर है, इमोशनल भी है, इम्पल्स में रिएक्ट करती है, और यस यस क्लैरिफिकेशन लेती नहीं है, दबा करके काम कर देती है। और माहिरा जैसे एक इंसान के पीछे मतलब जैसे वो माहिरा रहती है ना, वैसे नहीं रहती है। उसने उसको ग्लास रूम में बुला के बिठा के वो बताया भी था एक बार, तेरे से भी छोटी कोई है इस घर में। वो कैसे रहती है, उससे ना बंदे को कॉन्फिडेंस मिलता है कि मेरे पीछे है। तो वो कॉन्फिडेंस मुझे दे ही नहीं रही है। शायद टनल टास्क के दिन शायद वो बोलता है उसको, मतलब तू जी जी हर किसी के साथ रहती है, हर किसी के, इन द सेंस यू डोंट स्टिक टू वन पर्सन। वो एक इनसिक्योरिटी पैदा करती है, ऐसा वो बोलता है उसको। तुमसे छोटी भी है यस यस देखो। हाँ, तो वो हमेशा, चाहे मायरा उसको एज अ पर्सन अच्छी नहीं लगती थी, फिर भी जैसे वो पारस के साथ रहती थी, उसको वो बहुत अप्रिशिएट करता था। इन द सेंस नॉट इन वर्ड्स, बट व्हाट यू से, कपल बॉन्ड वो होता है ना, एक ट्रस्ट, यस एक यस दूसरे मीन्स के लिए हमेशा, अंधविश्वास कह लो। हाँ, हमेशा खड़ा रहना, वो सब यस उसको यस माहिरा में बहुत अच्छा लगता था। वो बोलता नहीं था, लेकिन
इसका मीनिंग यही है ना, तुमसे छोटी है, उसके उसे देखो, वो तेरी जैसी नहीं है। तो सीक्रेट जस्ट रूम ए में क्या मिनट। हुआ, सही, सॉरी सॉरी, बोलिए बोलिए। उस सीक्रेट रूम में जाने के बाद क्या हुआ, उसका परसेप्शन ब्रेक हो गया, चेंज हो गया बहुत ज्यादा, क्योंकि उसने देख लिया कि माहिरा बहुत कुछ गेम में है, उसको पारस के लिए कोई ट्रू फीलिंग्स नहीं है, और वो अपना गेम सुधारने के लिए किसी भी हद तक जाएगी, क्योंकि उस वो आसिम के साथ भी फ्लर्ट कर रही थी, विशाल के साथ भी फ्लर्ट कर रही थी, मोर देन कोजी हो रही थी, वो सब वो देख रहा था सिद्धार्थ। उल्टा इस एंगल पे सना बहुत डिप्रेस हो गई थी, वो बहुत बीमार भी हो गई थी, शायद उसके चेहरे से दिखता था कि शी इज मिसिंग हिम। तो उसको वहां से पता चल गया कि माहिरा इज नॉट व्हाट ही थिंक्स, यू नो, इस यस सब यस। गेम चल रहा है, the only true bond is Sana. That is why in Shilpa Shetty's episode वो बोलता है that was my best moment, क्योंकि ना आप किसी को अप्रिशिएट करके अपने बॉन्ड को बोल रहे हो उसकी तरह बनो, वो जैसी रहती है वैसे रहो, वो, और बाद में जब आप नहीं हो तब आप पीछे से देख रहे हो कि जिसके लिए आपने बोला वो ही गलत है, और जो इंसान आपके साथ है वो सही है, वो कुछ ऐसा गलत नहीं कर रहा है आपको, हाँ, गेम के लिए या शायद कुछ के लिए भी। तो वहां से उसको रियलाइज हो गया कि शी इज टोटली इनटू मी। यस। लेकिन बाहर आने के बाद ना, उसको शायद वापस आने के बाद पारस से एक्सपेक्टेशंस थी कि पारस सना को प्रोटेक्ट करेगा जाके, इसीलिए उसने सीक्रेट रूम से आने टाइम पे भी बोला था उसको थोड़ा प्रोटेक्ट कर, लाइक उसको लगा जैसे पारस गया, इन दोनों ने माहिरा को बहुत प्रोटेक्ट किया था फ्रॉम ऑल द हाउसमेट्स, है ना, सब उसको टारगेट करके रखे थे माहिरा को, इन दोनों ने उसको बहुत प्रोटेक्ट किया, साथ रखा, उसको कंफर्ट फील कराया, सब कराया। तो सिद्धार्थ को ऐसा था कि अब पारस जा रहा है, ही विल ऑल्सो डू द सेम फॉर सना, यू नो, नाउ माहिरा है, यस। पारस है, दे विल टेक केयर ऑफ हर इन माई एब्सेंस, लाइक हाउ आई टुक केयर, जैसे मैंने किया माहिरा के लिए वैसे वो करेगा। लेकिन यहाँ जी जी। आके आके इसने पूरा सीन ही पलट दिया पारस ने, वो आके यस, यहाँ वो पे, देख चुका था ना। हाँ, वो यहाँ पे आके ट्रायंगल शुरू कर दिया उसने। वो मायरा को बोलता है बाहर इसका और मेरा दिखाई जा रहा है बहुत कुछ, यू नो, जस्ट टू मेक हर हम्म। इनसिक्योर। उसके बाद माहिरा का और सना का रिलेशनशिप थोड़ा बिटर हो जाता है, वो ज्यादा पोसेसिव हो जाती है और ज्यादा चिपक के रहती है पारस से, ताकि कहीं इसका और उसका छालो ना हो जाए और मेरा ना कट जाए। तो दिस वर ऑल जी इनसिक्योरिटीज विच सिद्धार्थ ने नोटिस किया है कि पारस भी गेम खेल रहा है सना के फीलिंग्स के साथ, दो नो शी हैज लिटिल बिट ऑफ लाइकिंग फॉर हिम, लेकिन उसको मैनिपुलेट किया जा रहा है। तो आई थिंक वो जिस तरीके से बोला ना उसने कि मैं किसी के गेम का हिस्सा नहीं बनना चाहता या कुछ समथिंग लाइक दैट, वो पारस के लिए मैसेज था, लाइक स्टॉप डूड, आई नो व्हाट यू आर डूइंग, वो वाला, लाइक अगर ये सब करते रहोगे देन आई विल बैक आउट, और ग्रुप शैटर हो जाएगा। एंड ही न्यू दैट वो किसी भी हालत में पारस ग्रुप तोड़ने तक नहीं जाएगा। मेरा ऐसा लगता है मुझे कि उसने पारस को वार्न किया था कि ये सब मत कर, इसीलिए उसके बाद पारस बहुत सना से दूर दूर रह रहा था, और उसको शायद नेगेटिव में थोड़ा गालियां भी दे रहा था कि सना उसके पास ना आए, और उसको समझ आ गया था कि ये सब गेम ही चल रहा है पारस का, एंड ही इज यूजिंग हर अगेन। उसके हम्म। बाद उसका और उसका रिलेशनशिप भी अच्छा हो गया, सना और सिद्धार्थ का। जैसे ही पारस थोड़ा पीछे हटा, उसने थ्रेटन किया, बाद में उन लोगों का भी थोड़ा, जैसे सना के कैप्टनशिप तक वो बहुत अच्छा हो गया था उन दोनों का, है ना।
मुझे ऐसा लगता है he हम्म, has warned him, not Sana, not Sana's game, but Paras's game. Like, you don't make this triangle thing and don't embarrass me. बट हो सकता है आपका पॉइंट ऑफ व्यू। वैसे भी सिद्धार्थ की आदत थी एक बात के साथ दो बातों दोनों पॉइंट दो लोगों को बता देता था। बट मुझे ऐसा लगता है कि पारस को गेम वो चाहे सिद्धार्थ के साथ था, बट उसको ऐसा लगता था कि वो सिद्धार्थ को चला रहा है। जैसे कि वो रश्मि के साथ पहले ग्रुप में था ना, तो वो रश्मि को भी बोलता रहता था कि नहीं तू चिंता मत कर, मैं हूँ तेरे साथ, हम एक साथ हैं। जब अरहान भी था तो उसको उसको पता है मेरी गेम। बाद में वो धीरे धीरे मायरा के करके रश्मि से दूर हुआ, बट एंड टाइम पे भी आप सोचो फिनाले पे भी उसने सिद्धार्थ का नाम नहीं लिया था। फिनाले में भी 2 नंबर में आने के लिए उसने रश्मि और आरती का नाम लिया था, जबकि सिद्धार्थ ने उसको सेव किया था, क्योंकि वो चाहे कुछ भी था वो रश्मि के साथ था। और ये शायद पहले अंदर आने से पहले इन लोगों की आपस में बातचीत हुई होगी, क्योंकि बॉम्बे में रहने वाले थे तो आई थिंक एक साथ मिले होंगे पहले ही। और मेरे हिसाब से जैसे कि आपने बोला तो हो सकता है सिद्धार्थ ने उसको वार्न किया हो, बट सिद्ध पारस चाहता था कि चाहे कुछ भी हो सन्ना उसके हाथ में रहे, हाँ, हाँ। क्योंकि माहिरा तो कठपुतली थी उसकी। उसको पता था कि माहिरा तो जो वो बोलेगा वो करेगी। नहीं, और आपने जैसे कहा ना, वो वीक है, निकल जाएगी, ये डर था उसको, पारस को। हाँ, लाइक पर माहिरा इज वीक। वीक हो चाहे आपका है पार्ट, आपका एक टीम मेंबर वीक हो, आप उसको बचाना चाहोगे, बट वो कभी उसके फेस पे नहीं कहता था। माहिरा हर वीकेंड उसको होता था कि मुझे सेव कर दे, पर फिर भी इतने प्राउडली बोलती थी मैं तो आगे जाऊंगी। यार या तो तुम एक चीज बोल लो, या तो तुम अपने आप को सेव करा लो, और सेव कराते वक्त रोते हो कि मुझे सेव क्यों नहीं कर रहे, मेरा नाम क्यों नहीं ले रहे, और फिर कहना कि नहीं नहीं मैं तो फाइनल 5 में जाऊंगी जाऊंगी। तो ये दोनों पॉइंट एक साथ तो हो ही नहीं सकते। पर उसका ये माइंड में पता नहीं कहाँ से उसकी, मेरे को समझ नहीं रहे, तेरे ओ को तो ओ खुद ही नहीं समझ रही तो दूसरे ओ क्या समझेंगे। वो बहुत घमंडी है माहिरा, और उसकी माँ भी। हाँ, उसको लगता था कि उससे सुंदर दुनिया में कोई है ही नहीं। हाँ बोलिए सौम्या जी। हाँ, इसलिए मुझे लगता है किसी का बुरा नहीं करना चाहिए लाइफ में। अगर अच्छा नहीं कर सकते हो तो चुप रहो। किसी के लिए गंदा गंदा यस, बोलो, गलत मत बोलो, ये सब मत बोलो। वापस वो चढ़ के तुम्हें ही आएगा। नहीं सना ने बोला था ना कि अपने आप को बढ़ाने के लिए किसी को गिराओ मत। और इसीलिए उसने जब जैकेट वो क्या एलिट क्लब की जैकेट मिलनी थी, उसने बोला कि मैं आसिम को, मतलब कि ये जैकेट पाने के लिए आसिम को के बारे में नेगेटिव नहीं बोल सकती, क्योंकि अगर वो उसकी ये आदत ना होती, आप सोचो हमारी शहनाज नंबर 3 पे रही, पर जब भी एलिट क्लब का टास्क था सबको सिर्फ शहनाज ने टक्कर दी। पहले आसिम को, फिर सिद्धार्थ को वो जैकेट जीतनी थी तो सना के ऊपर टॉपिक मिला, तो सिद्धार्थ ने सना के ऊपर बोला, और सबसे ज्यादा सना खुश हुई कि उसके लिए नेगेटिव बोल के भी जैकेट सिद्धार्थ को मिली। और नेगेटिव नहीं उसके बोला था। लास्ट, उसने नहीं नेगेटिव मीन्स नहीं बोला था। नेगेटिव, नहीं नहीं मीन्स से मेरा उस वक्त जो वो गुस्सा था जो भी उसके अंदर था, उसने नहीं, सच्चाई बोली थी मैं इस अपने पे स्टाइल से। आपके बाद मैं बोलूंगी इस पे, क्योंकि ये यस बहुत यस, लोगों का कंफ्यूजन है। मैं कुछ बोलूं? बोलो बोलो। यस यस, बोले बोले। नेगेटिव नहीं बोला था उसने, जो रियलिटी थी वो ही बताई थी। शहनाज ने भी बोला पहली बार मेरे बारे में किसी ने सही बात की है, उसने खुद बोला था। और उसने बोला 7 तो जाना चाहिए पॉइंट, और 7 के ऊपर ही गया उसका सिद्धार्थ का पॉइंट। वो 6 6 बोल रही थी अब्दुल्ला।
और सिद्धार्थ ने यस, बहुत अच्छे से बताया था शहनाज के बारे में कि ये फ्लिप कब जस्ट मारती मिनट। है, जब हर्ट होती है तब ये फ्लिप मारती है सामने वाले को हर्ट करने के लिए, क्योंकि खुद हर्ट होती है और उस चक्कर में वो खुद का भी नुकसान कर लेती है। ये सब क्लियरली बताया था सिद्धार्थ ने। सॉरी, मेरे एकदम बोलते बोलते मेरे से स्लिप हुआ। मेरा हम्म पॉइंट वो नहीं था कि पैसे नेगेटिव हम्म बोला, मीन्स हम्म। पॉइंट उसको मिले हाँ। तो शहनाज के बारे में बोल के मिले। और हम्म। बाकी लास्ट में भी जो उसने ये उसने रिपोर्टर आए थे। उसने हाँ एक जी। मिनट, एक मिनट, उसने यस यस, पूरा बोलिए बोलिए। पॉजिटिव नहीं बोला था बीना हम्म। जी। उसने हाँ पूरा हाँ। पॉजिटिव नहीं बोला था, लेकिन हम्म। उसने सब चीजों का क्लैरिफिकेशन दिया था जो उस कॉलर ने एलिगेशंस लगाए थे शनाज पे। आप थोड़ा उस दोनों को कनेक्ट करके देखो। वो कॉलर एक आता है ना, हमें दिखाया गया है यूज पिछला कर रही है वो एपिसोड। सिद्धार्थ हाँ को। हाँ, पिछला हम्म। एपिसोड हमें दिखाया, लेकिन वो शूटिंग तो एक ही दिन का होता है ना, वो सब सेम ड्रेस में ही हाँ। थे ना। तो वो हम्म। जी कॉलर जी जी। उसको जो जो क्वेश्चन पूछता है, बहुत क्वेश्चंस को वो सही से रिप्लाई नहीं दे पाती है। ठीक है, वो नहीं दे बाथरूम, पाती। हाँ वो बाथरूम एरिया में आके भी बोलती रहती है शेफाली और आरती को कि मैं सही से नहीं बोल पाई, या मेरा कैसा लगा जो मैंने आंसर दिया, हम्म ऐसे पूछ रही होती है वो। और हम्म। एक बात उसमें, वो सिद्धार्थ का फोन होता है, वो उसने लास्ट में बोला होता है, सर वही मैं ना। आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं सिद्धार्थ हूँ, वो ये। तो उसको जी क्लैरिफाई जी। करना था, वो एक अपॉर्चुनिटी मिला उसको क्लैरिफाई करने के लिए पब्लिक को, फेक। ऑडियंस को। हाँ, कि जो आप लोग सोच रहे हैं कि वो मेरे साथ गेम खेल रही है, ऐसा नहीं है। अगर वो ऐसा फ्लिप मारती है तो इट इज बिकॉज ऑफ हर हर्ट। जैसे मेरा झगड़ा होता है या वो हर्ट हो जाती है, तो फिर वो जाती है ऑपोजिट साइड पे। वो एग्जैक्टली आसिम आसिम करके नहीं बोलता है, लेकिन कवर करके बोलता है कि वो हर्ट होती है तब जाती है। और वो कॉलर पूछता है ना उसको, आप फ्रेंड बोलती है फिर भी आप उसके ऑपोजिट जाके सपोर्ट करती है, हमेशा टास्क में ऑपोजिट लोगों को हेल्प करती है, तो आप कैसी फ्रेंड हुई, ऐसे सब पूछता है ना वो। फुल डिटेल डिटेल जी जी। पूछता है वो। इसीलिए वो हम्म। क्लैरिफाई कर रहा था कि जब भी उसका नेचर ही ऐसा है कि वो कर देती है इम्पल्स में, फिर बाद में उसका ही नुकसान होता है, उसमें उसको ही लोग गलत समझते हैं, लेकिन उसका इंटेंशन ऐसा नहीं होता है। ही वांटेड, वो एक्चुअल में शनाज का पॉइंट ऑफ व्यू वर्ड्स में एक्सप्लेन करके बोल रहा था, जो उसको कॉलर को वो बोलना चाहिए था, लेकिन वो बोल नहीं जस्ट पाई। मिनट मैम, मैंने वो जो कॉलर का आया था ना, उसमें वो सीन मैंने प्रॉपर पूरा देखा नहीं। मैंने कितना बिग बॉस में बहुत देख पाई, पर मुझे जहाँ बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि वो दिख रहा था वहां पे बहुत नेगेटिव बोल रहा था, वो सीन मैं आज तक पूरा कभी नहीं देखा, क्योंकि मुझे दिल करता है वो मेरे सामने आ जाए। क्योंकि मेरी बेटी है, उसने बोला मम्मी बहुत गलत। और जैसे मैं लाइव भी सुनती हूँ, मैंने आज तक वो खुद अपनी आंखों से पूरा देखा ही नहीं है, इसलिए हम्म। मुझे वो मैं दोनों को ऐड नहीं कर पाई साथ में। एक्चुअल में हाँ एक्चुअल में नहीं, वो इट्स बहुत ओके, बकवास था कॉलर। बस नहीं मैं नहीं कह रही हूँ ना, नहीं, मैंने। उसमें बकवास कुछ नहीं है। इसमें क्या है ना, जो पब्लिक सोच रही है उसका एक रिप्रेजेंटेशन है वो। वो हम्म। हमेशा लोग समझते हैं ना कि एलिगेशन लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये क्लैरिफाई करने के लिए पूछा जाता है कि वापस उस तरफ से क्या आंसर आएगा, और वो आंसर यस दे यस। नहीं पाई सही से। इसीलिए सिद्धार्थ ने पूरा पूरा उसका एक्सप्लेन करके बता दिया कि वो ऐसा क्यों करती है। देन मैं लोग भी बोलूं समझेंगे ना क्या बोल रहा है। मैं बोलूं कुछ। जी। यस यस, बोलिए। एक्चुअल में वो कॉलर ही मेरे को पूरा फ्रॉड लगा और बकवास लगा, और वो रंगों की तरफ से लगा मुझे, क्योंकि उसने एक भी सही बात नहीं बोली थी। पता नहीं वो कौन से दुनिया का बिग बॉस देख रहा था। शहनाज ने कब यूज किया, कब उसको जिद किया कि मुझे ही बचा, मुझे ही सेव कर। मैंने तो एक भी एपिसोड में देखा नहीं कि शहनाज ने कभी ऐसे लड़ाई की, कभी ऐसा लड़ी है जब सिद्धार्थ आरती को हर बार सेव करता था।
स्टार्टिंग से लेके एंड तक उसको सेव किया। एक ही जगह पे मंडप वाले टास्क में सिद्धार्थ ने उसको सेव किया था, और मटके वाले टास्क में भी सिद्धार्थ को शहनाज ने बोला कि मुझे निकाल, मुझे बदला लेना है। तब सिद्धार्थ को सिर्फ एक बार बोला था उसने, और सिद्धार्थ ने 2 बार निकाला। तो सेकंड टाइम उसे रश्मि का मटका डाला। और वैसे भी उसमें सेफ नहीं होना था, मटका तो उसका सेफ फूट तो ही नहीं चुका था था। ना, लेकिन वो यस। बात को पारस ने गिनवाया कब, जब उसे सेव किया था ना लास्ट में, तब उसको गिनवाया। तो मैंने बोला एक बार ही सेव किया था सिद्धार्थ ने, इसको कब किया? और कैप्टनसी खुद की छोड़ दी थी वो मास वाले टास्क में, दैट्स इट। और कभी सेव नहीं किया था सिद्धार्थ ने उसको, शहनाज को, क्योंकि सिद्धार्थ को पता था कि शहनाज अपने दम पे आगे जा सकती है, आगे अच्छा कर सकती है। इसीलिए सिद्धार्थ ने कभी भी उसको सेव नहीं किया, क्योंकि उसको कॉन्फिडेंट था शहनाज पे कि शहनाज बहुत अच्छा कर रही है। क्योंकि एवरी वीकेंड के वार पे शहनाज की बातें होती थी, जो भी सेलिब्रिटी आता था उसकी ही बातें होती थी। सलमान खान भी उसके साथ कितना भी लड़े झगड़े, कितना भी सबकी बैंड बजाए सलमान सर, लेकिन शहनाज के साथ मस्ती करना कभी नहीं छोड़ते थे। कुछ न कुछ बातों से उसको पूछ देते थे, उसके साथ मस्ती मजाक होता था ही। यानी फन करना हो तो शहनाज के साथ ही वो करते थे, बाकी और किसी घर वाले, लेकिन बाकियों की शक्लें ऐसी बन जाती थी ना, माय गॉड, स्पेशली माहिरा की देखने लायक होती थी। वो तो और ये मैं छिपकली जी। की का दुकान उसकी उसकी ना दांत पूरी सीजन दांत लिप्स वात पे मजा पीसती थी वो, लिटरली। आप कैमरा एंगल देखो तो देखना आप, जब भी सलमान खान उसकी तारीफ करते थे ना शहनाज की, उसका फेस पता नहीं कैसे जल भुन जाता। वो हर कोई हंसता था, लेकिन उसके फेस पे हंसी नहीं नजर आती थी। और यस, मैंने 3 ये लोगों पे। बहुत बहुत बार नोटिस किया है मैंने उसका। और वो फिनाले में भी यही बात हुई थी, जब शहनाज के बारे में सलमान सर बोल रहे थे ना, वो नीचे देख रही थी, पता नहीं अलग सा चेहरा बना रही थी। मैं बोली ये जलकुकड़ी एक नंबर की, यही जलकुकड़ी। शहनाज को तो फ्री ऑफ फंड में टैग दिया था कि जेलस है। रियल जेलस तो ये मैडम थी। वो मैं कहती इसको हूँ पारस इसको के साथ इसको शो प्रॉब भी मिल गया था इसको ना। प्रॉब्लम इसको प्रॉब्लम होती थी इस बात से। पारस भी अगर बात भी करेगा ना तो इसको प्रॉब्लम होती थी, और ये बात खुद पारस ने, शहनाज जब कैप्टन थी ना, कैप्टन रूम में बैठ के जब डिस्कस कर रहा था ना क्या प्रॉब्लम हुई है उस बारे में, तब वो उसने खुद बताया था उसको, हाँ प्रॉब्लम होती है, उसको दिक्कत होती है, मैं बात करता हूँ। और आप देखना, वो जब उनका कॉन्वर्सेशन होता है ना पारस का और शहनाज का, उसने एक मामूली सी बात पे आसिम से लड़ाई की और जाके बाथरूम में रोने लगी, और उसने लिटरली पारस को चाटा भी मारा था उस दिन। और उससे पता चलता है वो कितने उसको प्रॉब्लम होता है। पारस इतनी देर कैसे बात करने लगा शहनाज से अंदर जाके, और वो शहनाज से तो कोई प्यार मोहब्बत वाली बातें नहीं कर रहा था। शहनाज बोल रही थी मैं सबसे बात करती हूँ, मुझे बात करने नहीं देता, वो ही डिस्कस कर रही थी वो उसके साथ, कुछ भी बात अलग नहीं बोल रही थी वो। लेकिन उसका बोलने का ढंग ऐसा है कि लोगों ने, सबने उसको मिसजज किया, सबने गलत समझा। और सिद्धार्थ ने खुद बोला उससे बात करो, और फिर बाद में उसको भी प्रॉब्लम होने लगी। मेरे को उस बहुत क्यूट लगा। उसको मुझे नहीं। बहुत क्यूट लगता था सिद्धार्थ जब ऐसे नाराज होता था ना, बच्चों की तरह रूठ के। मेरे को हंसी आती थी, यार ये क्या बंदा है। एक तो बोलता है सॉर्ट आउट कर लो, बात कर लो, हाँ आप मुझे बोल देना बाहर जाओ। उसने बोला भी नहीं, खुद ही मन से कुछ भी बोल के चला गया रूठ के। नहीं फिर बाद में नहीं बोलता नहीं 1 घंटे से मैं नहीं बाहर नहीं बैठा हूँ, नहीं नहीं इसका कब होगा नहीं कॉन्वर्सेशन बंद। वो मुझे वो बहुत इसलिए हंसी आई थी उस बात पे। वो इसलिए और उठ के उस चला बात पे गया। ही यस यस मैम, बोलिए, आप बोलिए। वो 1 मिनट दीदी। इसलिए उठ के चला गया क्योंकि उसने, सना ने बोला मैंने माहिरा का ख्याल इसलिए रखा क्योंकि वो तेरी अमानत थी, समथिंग लाइक दैट, यू नो। हाँ 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 हाँ, हाँ, तू उस उसे चीज लाइक पे करता है, तू उसे उस लाइक करता है। उस चीज पे वो चिढ़ गया सिद्धार्थ कि इतना हम्म इम्पोर्टेंस और प्रायोरिटी देती है उसके, इसको छोड़ के उसने उसको पकड़ा है, फिर भी इसको कितना रिस्पेक्ट है, इसके लिए कितना अफेक्शन है कि उसकी चीजों को भी संभाल रही है उसके बिहाफ पे। इसलिए वो उठ के चला गया। वो गेम के बारे में बात कर, तब तक वो बैठा था चुपचाप,
वो जैसे सिद्धार्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो उसको वो वैसे ही लाइक नहीं करता था कि किसी और से बात करना, तो वहां पे जब उसने वो बोला तो उसको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, और वो अब उठ के कैसे जाए, तो उसको लगा कि अब कुछ और बातों में इसकी कोई और बात मुझे चुभे, इससे अच्छा यहाँ से मैं उठ के ही चला जाता हूँ। और फिर वो जाके जहाँ बैठा वहां तो आरती जी वैसे ही कोशिश में रहती थी कि कैसे आग लगाई जाए, तो हम्म। वो पहले अंदर बैठा, बेशक वो उनके साथ था, पर उसका दिमाग ध्यान और पूरा इधर ही आंखें, था, ध्यान पूरा इधर ही था। आंख, यस, वो पूरा उसके, वो कहीं पे भी हो, शीशे, एक तो बिग बॉस ने शीशे लगाए थे सिद्धार्थ के लिए कि नजर रखनी है शहनाज कहाँ पे है, हाँ। तो वो बैठा कहीं पे भी होता था, पर उसका ध्यान सना पे ही होता था कि वो कहाँ बैठी है और किससे क्या बात कर रही है। और वो आरती जी कोशिश पूरी करती थी कब मिर्च डाली जाए, नमक तो उनके पास बहुत डाल चुकी थी, अब तो मिर्च हम्म। डालने का काम था, तो वो मिर्च डालती थी, तो वो मिर्च वैसे ही सिद्धार्थ जी बहुत थके हुए थे, पहले उसी एक दिन पहले तो माने थे, तो ऊपर से फिर दोबारा कुछ हुआ, तो फिर उनको गुस्सा आ गया, और जब वो ये अंदर गए तो उनको पता चला कि वो टॉपिक चेंज कर रहे हैं, तो सना ने उसको बोला भी कि हाँ ऐसे कर, तो उसको और वो हुआ, तो हमारे समझ सिद्धार्थ गए, समझ गया सब था वो। बोलते हैं ना कि शहनाज काफी वो करती थी, मेरे हिसाब से सिद्धार्थ सिद्धार्थ सबसे करता था ज्यादा ज्यादा। अटेंशन सीकर सिद्धार्थ बहुत हम्म। था, अगर हम्म। उसका कोई फ्रेंड है तो वो उसके साथ ही रहेगा, वो चाहे जहाँ मर्जी बैठ जाए, पर वो राइट उसके राइट। बेड, अगर वो उसके बेड पे है ना, सिद्धार्थ वहां नहीं भी है, पर वो वहां पे बैठ के उसका वेट करे, क्योंकि सिद्धार्थ चाहता नहीं है कि वो किसी और से बात करे, वो बहुत प्रॉब्लम सिद्धार्थ, होती थी, बहुत प्रॉब्लम होती थी यस, उसे। बहुत ज्यादा, बहुत और बार मैंने सना, नोटिस किया और मेरे को हंसी आती थी वो देख के। यस यस, ज्यादा पॉजिटिव था सिद्धार्थ, शहनाज से ज्यादा। सिद्धार्थ का देख के फिर शहनाज भी करने लगी उसी तरह से बिहेव, यस, उसने पॉजिटिवनेस बोला था। अगर तू मेरे साथ हम्म। ऐसे करेगा तो मैं भी मैं वही भी चीज करूंगी। करूंगी, यस, सेम 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 करूंगी। और उसने हम्म, लास्ट कनेक्शन वीक में भी बोला था ये बात, जब उसको कटघरे में बुलाता है ना, तो ये क्या है, जी, विकास सलमान गुप्ता। सर को बोला था, हाँ, विकास गुप्ता। तभी वो तभी भी बोलती है सेम सेम करूंगी मैं, वो जैसे करेगा मैं भी वैसे ही करूँ। जी जी। आपको क्या लगता है वो कॉलर वाला, वो मुझे तो लगता है क्लियर करवाने के लिए कॉल करवाया था। देखिए हर चीज ना दो तरफ से होती है, आप उसको नेगेटिव भी ले सकते हो और पॉजिटिव भी ले सकते हो, मेरे हिसाब से जितना मैं सना को जानती हूँ, सना कभी भी किसी चीज को, जैसे जेलसी टास्क हुआ तो उसने उसको जब सबको बुरा लगा क्योंकि सना बहुत रोई, बट एज उसका एंड बहुत अच्छा हुआ, इस सना ने उसको फ्यूचर में छोड़ दिया, जब सबके लिए वो चीज बहुत वो हुई कि इसका गलत सी साइड भी दिखी, अच्छा हुआ, जैसे कि पारस मायरा वाला बहुत खुश हो गए थे, राइट, हम्म बट उनकी खुशी नेक्स्ट वीकेंड पे ही गायब हो गई, हम्म क्योंकि शहनाज तो उठ गई दूसरे दिन, क्योंकि वो ऐसी परेशानियों, वो बहुत छोटी परेशानी थी उसके लिए, और मेरे हिसाब से उसने बोला ना कि मैंने, जब सलमान सर ने मुझे डांटा तो मैंने उस चीज को कंट्रोल कर लिया, और मैं कोशिश करूंगी कि मैं आगे इस चीज को कभी ना करूं, तो वो पॉइंट अच्छा हुआ उसके लिए, बुरा मुझे नहीं ना हुआ। मुझे और ना कभी दूसरा, कभी लगता है वो चेस टास्क में ना, आप थोड़ा माइन्यूटली ऑब्जर्व करो, जब वो आपके जी अंदर आरती से लड़ती रहती है, तो एक डायलॉग मारती है लास्ट में कि तुझ में है क्या जो मैं तुझे देख के जलूंगी, है ना, ठीक है, वो बोलती है वो, तब देखना जी जी सीधा कैमरा सिद्धार्थ पर पैन होता है, वो मुंह ढक के हंस रहा होता है, यू नो, ही वॉज स्माइलिंग, बट कवर करके हंस रहा होता है, वो कैमरा सीधा उस पे पैन होता है ना। जी
मुझे लगता है ना ये कॉलर का ये वीकेंड पे आया ना सिद्धार्थ वाला, वो इसलिए भी था कि दे वांटेड टू इंडिकेट सिद्धार्थ कि जो तुम कर रहे हो ना शायद गेम के लिए या कुछ के लिए या उसका टांग खींचने के लिए या उसको जेलस फील कराने के लिए, दिस इज गोइंग अगेंस्ट हर, यू नो। जब आप इंटेंशनली करते हो ना वो आपको समझ आ जाता है कि ये मैंने जानबूझ के किया। इसीलिए मुझे लगता है उसने बर्थडे नाइट पे माइक पहन के उसने बेड पे क्लियर किया कि मैंने ऐसा क्यों किया था, यू नो, ताकि सना का गेम ना बिगड़े बाहर और उसको लोग गलत ना समझे। वरना वो जब भी क्लियर यस करना होता है वो माइक वाइक पहन के क्लियर नहीं करता है, वो पर्सनली करता है। उस दिन आप एविडेंटली देखना वो माइक पहन के पूरा प्रिपेयर करके बोल रहा था कि मैंने यस ऐसा यस क्यों किया। जी। हाँ, ही वांटेड टू क्लियर द ऑडियंस ताकि वो गलत सना पे ना आ जाए, इसने जो मस्ती मस्ती में किया था या फिर उसको जेलस फील कराने के लिए किया था या शायद सेकंड करना था उसको फर्स्ट करके वो बैकफायर हो गया उसका, तो वो उसके लिए बुरा हो गया बाहर। वो इसी का इंडिकेशन दे रहा था वो कॉलर, मुझे ऐसा लगता है। हो सकता है कि बिग बॉस की तरफ से, बट हाँ हाँ बिग हाँ। बॉस तो तो चाहेंगे ही कि मिसअंडरस्टैंडिंग और हाँ बढ़े, हाँ हाँ, क्योंकि वो उनके दिखाने लिए के तो लिए लड़ाई। जैसे सलमान टिप्स हिंट्स देता है ना, जैसे उसको हिंट देने के लिए जो तुम कर रहे हो वो बाहर लोग तुम्हारे फैंस सब कैसे समझ रहे हैं उसको, वो हिंट देने के लिए सिद्धार्थ को वो कर रहे थे, मुझे ऐसा लगा। देखिए सिद्धार्थ का मेरे हिसाब से वो जितना मैच्योर है, जितना इजीली सब बातें पकड़ता है, तो वो हर चीज में बाहर की चीज समझ जाता है। बट शहनाज को ये क्वेश्चन हो रहे थे, बट उस टाइम शहनाज डाउन जा रही थी, क्योंकि शहनाज के जो फैंस थे, जैसे कि हम लोग, हमारी नजर में तो वो शहनाज को नेगेटिव प्रोटेक्ट किया जा रहा था हम सबके सामने। तो वो सिद्धार्थ तो हर चीज में, सलमान सर और कितनी चीजें तो हमें दिखाई ही नहीं जाती हैं, तो हमारे लिए तो जो हमारे सामने आ रहा है उसके अलावा भी बहुत चीजें होती है ना, हाँ हाँ, वो तो जो है, हमको बहुत सामने एडिटेड भी चली होता है, जाती हैं। बहुत एडिटेड भी होता है। तो अब वीकेंड के बाद भी इतने 6 घंटे की शूट होती है और हमें दिखाया जाता है मुश्किल से 1.5 घंटा। तो उस बाकी के जो 4 घंटे हैं उसमें क्या बातें हुई, क्या नहीं हुई, वो तो हमें पता ही नहीं। हमें तो बस जो उनको सही लगा कि दिखाने लायक है वो दिखा दिया। अब हम्म इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग कई बारी तो बात अपने आप सॉल्व हो जाती थी और बाद में हमें दिखता था कि बैठे हुए हैं एक साथ। तो वो तो हम जितना भी मर्जी दिमाग लगा लें, हम लोग पूरा डिकोड नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे, हमने तो मुश्किल से कुछ घंटों का देखा है, वो लोग तो पता नहीं कितने आवर साथ में बिताए हैं उन्होंने। तो हम्म कई लोग कहते हैं ना कि हाय सिद्धार्थ और शहनाज में क्या होगा क्या नहीं। आप सोचो उन्होंने एंड में आके कितना अच्छा उनका रिलेशन था, और हम्म उस टाइम जैसा था, वो 4-5 महीने एक साथ रहना, क्या होता है कोई बाहर भी रिलेशनशिप में होते हैं ना, तो आप पूरा टाइम किसी के साथ रहते नहीं हो। आपकी गर्लफ्रेंड भी हो, आप 2 घंटे मिलते हो, फिर 4 दिन बाद मिलते हो, ज्यादा से ज्यादा रात को 2 घंटे 4 घंटे फोन पे बात कर लोगे। बट साथ में रहना और एक दूसरे को 24 घंटे देखना और समझना, और ऐसी सिचुएशंस में भी एक दूसरे के साथ खड़े रहना, मुझे नहीं लगता कि उनको बिल्कुल भी एक दूसरे के ऊपर कोई डाउट होगा। हम्म और प्लस ये 1.5 साल बाहर आके भी एक साथ होना, अभी हम्म तक वो एक दूसरे को सपोर्ट करते आ रहे हैं, और फिर भी ये लोग डर जाते हैं, पागलपंती पता नहीं क्या क्या कमेंट करते हैं। अरे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस तो रखो, अपनी आंखों पे, अपने दिमाग और कान पे, इतना पता नहीं क्यों नेगेटिव हो जाते हैं। मैं भी देखती हूँ ट्विटर पे, मैं भी जाती हूँ,
मैं कभी भी नेगेटिव चीज को लाइक तो छोड़ो, मैं उसको देख के आगे चली जाती हूँ। मैं अच्छे कमेंट्स को देखती हूँ, जितना मर्जी भोंक ले। उन यूट्यूब वाले को मौका मिल जाता है, और ये बेचारे देखते तो होंगे, तो सोचते होंगे इतना देखने के बावजूद भी ये पागल क्यों हो जाते हैं हमारे फैन। वाह, सही कितना अच्छा कन्वर्सेशन चल रहा है सौम्या जी का और वीना जी का, और अभी हमारे साथ दीपा जी भी थी। कितना अच्छी बातें कर रहे हो सौम्या जी एंड वीना जी। क्या बोलना चाहोगे? थैंक यू बोलना चाहेंगे अमन, और क्या बोलेंगे। आप दोनों को सर्टिफिकेट मिल चुका है? हाँ, मिल चुका है। घर में डांट भी पड़ चुकी है। ओ सो सॉरी फॉर दैट। यार, 2 बजे 3 बजे बैठ के लाइव करता है। मुझे भी पड़ी थी, बट मैंने बोल दिया, मैं आपका कुछ नहीं ले रही, आपका कुछ दे नहीं रही। मेरा मन करता है मैं जाती हूँ, मेरा मन नहीं करेगा मैं नहीं जाऊंगी। यार, अभी मेरी हाइपर मत भाभी लेना आई। यार। मैंने भी यही डायलॉग मारा है। मैंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है, तो चुप रहो। लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में कि मैं आप दोनों को एक एक सर्टिफिकेट और दूं। तो जो आप लोग बातें कर रहे थे उसको सुन के सच में मुझे आप लोगों को सर्टिफिकेट देने का मन रहा है। तो मैं आप दोनों को 2 सर्टिफिकेट देता हूँ, एक एक। थैंक यू अमन। थैंक यू अब अमन। ये अब अमन एक थोड़ा एक्सेप्टेंस स्पीच दूं। अमन जी, आपका सर्टिफिकेट पाके हमारी जिंदगी धन्य हो गई। इतनी खुशी तो हमें कभी नहीं हुआ था जिंदगी में, आज जो हो रहा। ठीक है ना अमन जी? थैंक यू। थोड़ी डिस्टरबेंस हो रही है बीच में, शायद कट हो गया शायद। अमन की तरफ से हुआ है तो। अमन कट हो गया। मेरे एक्सेप्टेंस स्पीच सुन के भाग गया अमन। नहीं, कट नहीं हुई, मैंने आपकी एक्सेप्टेंस स्पीच सुन ली। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों का लाइव में आने के लिए। और आप लोग कन्वर्सेशन चालू रखिए, चिपके हो गए। नहीं, हम थैंक यू कर रहे थे ना आपको। हाँ, हाँ। और और क्या बताओ। सौम्या जी आपको याद आता है? बहुत अच्छा टॉपिक था आपने जो जो निकाला। अरे यार, बहुत चीजें ना हमें गलत लगता है, लेकिन बाद में आप डिटेल में देखो ना तो उसका कोई और ही मीनिंग होता है, हमें कोई और ही दिखाई देता है। जैसे वो उसने बोला था ना जाके, आई लव यू पारस। उसका भी बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था। शायद वो गुड बाय वाला आई लव यू था, मुझे ऐसा लगता है। उसने वो आरती ने बेवजह उसको बहुत बड़ा बना दिया और बहुत ही गंदा एम्बैरेसिंग बना दिया। एक्सक्यूज मी मैम, आपने बोला ना अब्बू जी ने उसको बोला कि वो तुम्हें लाइक करता है। अब्बू जी और आरती, इन दोनों ने ही बवाल किया था कि पारस को आई लव यू, तो इन दोनों एक दूसरे को लाइक करते हो। शहनाज ने बिल्कुल कभी बोला ही नहीं था। हाँ, वो शुरू शुरू में जो कनेक्शन वीक था, तो इसलिए उसने उस चीज को कंटिन्यू रहने दिया क्योंकि कनेक्शन चाहिए था। ये मैंने पहले भी एक लाइव में बोला। पर अब्बू जी ने उसको पारस के लिए बोला था, सिद्धार्थ के लिए नहीं बोला था, क्योंकि सिद्धार्थ ने कभी भी अब्बू जी से ऐसी कोई डिस्कशन की नहीं थी इस टॉपिक पे, क्योंकि सिद्धार्थ बहुत दूर, बहुत ज्यादा सोच के समझ के। लाइकिंग अपनी जगह होती है। आप किसी न्यू इंसान को देखते हो थोड़ा डिफरेंट, और सना को तो स्टेज से ही बहुत पब्लिक ने लाइक किया, तो सिद्धार्थ नेचुरल है। लाइक करना अलग होता है, बट अपनी लाइफ पार्टनर बनाना, उस चीज के लिए सोचना अलग बात होती है। तो उसके लिए टाइम चाहिए होता है, और सिद्धार्थ जैसा बंदा तो नेचुरल है, क्योंकि उसकी नहीं फैमिली बहुत नहीं, बड़ी है सी उसकी। सी ऐसा नहीं है, क्योंकि सिद्धार्थ इज वेरी इंटेलिजेंट। ठीक है ना? और या वेरी ऑब्जर्वेंट ऑल्सो।
वो बोलता नहीं है लेकिन ऑब्जर्व हर किसी को करता है। तो अगर एक बंद घर में आप 24 घंटे किसी के साथ रहोगे ना, तो आप ऑब्जर्व करके उनको 2 दिन में पकड़ लोगे कि ये क्या है। यू कैन सी थ्रू देम। क्योंकि ना जो लोग ऑब्जर्वेंट होते हैं ना, उनको आपकी हर एक मैनरिज्म्स में आपका नेचर क्या है पता चल जाता है। वो वर्ड्स पे मैं नहीं जाता है, वो एक्शंस पे जाता है। इसीलिए ना जो वो ये टास्क होता है ना जिसमें डिलीवरी गर्ल होता है, उनको जाके डिलीवरी देनी होती है, जी जी बाद में रात को वो जी जी बोलती है ये 2 उंगली में एक चुन। तो वो बोलता है मैंने इसको चुना, पॉइंट करके बोलता यस है यस फिंगर उसकी तरफ। तो तब तक ही वो डिसाइड कर चुका था कि ये लड़की डिफरेंट है, ये लड़की अच्छी है और ये मेरी चॉइस है। एंड ही वॉज रेडी टू ट्राई ऑन हर, लेकिन उसकी लाइकिंग पारस की तरफ थी, तो इसलिए थोड़ा वो स्टेप बैक हो गया था, मुझे ऐसा लगता है। यस, वो वेट कर रहा था कि क्या होता है एंड आगे जाने तक। बट मेरे हिसाब से उसने इस टॉपिक पे अब्बू जी से कभी डिस्कशन नहीं की। अब्बू जी जब तक रहे वो हमेशा उसको पारस के साथ ही अटकाने के लिए लगे हुए थे। और आरती का भी यही था क्योंकि आरती को दिख रहा था सिद्धार्थ का और सना का एक दूसरे की तरफ ज्यादा, और वो चीज वो उसको पच नहीं रही थी। इसलिए वो ना चाहते कभी सिर्फ सना को बोलती थी ये अच्छा नहीं ये नहीं, और फिर उसके साथ ही घुसाने में लगी हुई थी क्योंकि वो चाहती थी कि सना उधर जाए और यहाँ पे मैं संभालूं। और सब बोलती हैं कि सना ने सिद्धार्थ और आसिम में वो कराई, पर जबकि उसका बीच में जो उनके मिसअंडरस्टैंडिंग कराने वाली थी वो आरती थी। और आरती की वजह से ही आसिम सना और सिद्धार्थ से दूर गया था क्योंकि सना तो सिद्धार्थ के साथ थी ही थी। और आसिम आपने देखा था वो नोट वाला टास्क जो हुआ था उसमें आसिम अब्बू जी को बोलता है कि मुझे कोई पड़ी नहीं है सना की, मैं आरती के लिए कर रहा हूँ क्योंकि सना को तो सिर्फ सिद्धार्थ से मतलब है, पूरा टाइम सिद्धार्थ सिद्धार्थ करती रहती है। ये आवाज कहाँ से आ रही है? पता नहीं। कोई ऐड हुआ आई थिंक। आप बोलिए बोलिए, आप कंटिन्यू रखिए। जी जी। राधिका जी आई वो है लगता है। उस ओके ओके, तो वो उसको लाइक कर मतलब कि उसको तब से ही डिस्टरबेंस हो गई थी सना से, क्योंकि सना आसिम को सपोर्ट कम करती थी, सिद्धार्थ को करती थी, और ये चीज ना आरती को पसंद आ रही थी और ना आसिम को पसंद आ रही थी क्योंकि दोनों ही ये चाहते थे कि इनसिक्योर सिद्धार्थ हो गई थी। उनके, हाँ, वो चाहते थे कि सिद्धार्थ उनके साथ रहे उनके बच्चे में, और वीणा जी वो चीज हो नहीं रही थी। कोई पूछ रहा है सिद्ध जर्नी देखने के बाद रात को रश्मि सना को बोलती है तू करती है उससे, वो वाला सीन डिकोड करो। वीणा जी यस, करो। रीजन क्या है कि सना उदास थी क्योंकि उसको वो एमएसके का पता लग गया था, और शायद सिद्धार्थ को भी वो चीज पसंद नहीं आई थी, जबकि मेरे हिसाब से उससे पहले इन लोगों की मीटिंग्स हुई थी। क्योंकि याद है फिनाले के दिन जब सलमान सना से पूछते है कि बताओ, तो वो कहती है सिद्धार्थ बोल, तो कहते वो इशारा करते है कि मैं क्या बोलूं, तो बोल तेरी शादी का हो रहा है, क्योंकि सना ने अपने तरफ से सिद्धार्थ को आगे किया था उस चीज में, बट पहले साइन हो चुका था तो वो कैंसिल नहीं हो सकता था। और वो जो सीन था वो उदास थी कि अब बाहर जाएंगे क्या होगा कैसा है, क्योंकि बीच में हमें काफी चीजें दिखाई नहीं। और रश्मि जो थी, अब वो उसने अंदर तो बहुत कचरा कर दिया था, तो उसको भी बाहर जाके, क्योंकि एंड के दिनों में रश्मि सिद्धार्थ से बहुत अच्छी बन गई थी क्योंकि उसको पता था बाहर जाना है काम करना है, तो सिद्धार्थ के साथ थोड़ा सा
अच्छे बन जाए, मीठा, क्योंकि जैसे कहते थे ना सिद्धार्थ, मीठी छुरी, वो उसमें चालू हो गई थी। तो वो भी थोड़ा डाउट में थी कि सिद्धार्थ ने इसको बोला या नहीं बोला, जबकि पहले काफी कुछ देख चुके थे। तो वो रश से सना से निकलवाना चाह रही थी कि क्या है, हाँ बट हाँ सना हमारी बहुत समझदार है। वो सिद्धार्थ की तरफ से कभी नहीं बताती कि सिद्धार्थ क्या कहता है उसको, क्योंकि ऐसा नहीं है, दोनों का सिद्धार्थ ने बहुत पहले ही उसको सियोरिटी दे दी थी, तभी इतना आगे बढ़े। बट सना क्यों बताए उसको, वो है कौन उनकी पर्सनल उसमें, नहीं, उसने मुझे कभी लगता है ना, किसी को भी नहीं। मुझे लगता है वो जी डमी बोलो। डमी कॉन्वर्जेशन था वो गेम के लिए, एमएसके को प्रमोट करने के लिए शायद मेकर्स ने करवाया था वो कॉन्वर्सेशन, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि ना रश्मि तो आंखों आंखों सब कुछ देख चुकी थी 4 महीने, जो हमने भी नहीं देखा वो भी उसने देख लिया था अंदर। उसने अरहान को भी बोला यस कि नहीं, पारस को बोला कि उसके बिहेवियर में भी बहुत चेंजेस है। वो सना भी उसको बहुत कुछ बोलती है, जी जी। इसीलिए करता है। वो सब उसने ऑब्जर्व कर लिया था, पहले पड़ाव में भी उसको पता चल गया था कि ही इज इन लव विथ हर। तो उस चीज को आखिरी दिन में जाके पूछने का कोई मतलब नहीं था, जैसे कि उसको पता ही नहीं है और आज पूछ रही है। वो सब ना वो डमी कॉन्वर्जेशन मुझे लगता है, क्योंकि वो लोग इतना सिडना सिडना हाइप कर चुके थे शो वाले पूरा पैसा कमाने के लिए। अब उनको एमएसके में सना को सिंगल दिखाना था, यू you नो क्योंकि यस यस जब यस। जब आप जोड़ी होते हो तो आप कैसे दूसरे लड़के को देखोगे, वो लाइन तो आप चालू नहीं कर सकते ना। तो दे वांटेड टू कट दैट लाइन एंड दे वांटेड टू शो हर सिंगल, लाइक देन उसका दूसरा शो प्रमोट करने के लिए उन लोगों ने ऐसा उसके साथ करवाया, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि बट बहुत ऐसा सारे, होता, हाँ यस यस, ऐसा होता तो वो वाला सीन वो कट करते ना, जो सना अंदर गई और उसने बोला कि तूने मुझे 2-3 बार आई लव यू बोला है, तो अब आई लव यू, अगर उनको ऐसा दिखाना होता तो वो सीन भी वो कट कर देते। नहीं नहीं, वो सिग्नास फैंडम को एनकरेज करने के लिए लास्ट डे तक सिग्नास कंटेंट दिखाते रहे। लेकिन उनके जर्नी में भी आप देखो, सिद्धार्थ के जर्नी में वो सना भाग के पीछे जाती है, दे कीप इट अनफिनिश्ड, यू नो मतलब वो फिनिश्ड ओके दिखा ओके। नहीं रहे हैं, है ना। वो पिंक नाइट ड्रेस में जो आती है, भाग भाग के आती है, वो एक्चुअली वो रिवर्स लेके गए हैं उसको, उस सीन को। वो एक्चुअल में बैठी रहती है, वो सिगरेट पी के आता है तो वो भाग भाग के आती है उसके पास। उसने उसको, वो मेकर्स ने कैसा बना दिया, उल्टा बना दिया। वो भाग भाग के पीछे जाती है, लाइक रिवाइंड, है ना। उसकी जर्नी ओके। में देखो जी आप। जी। हाँ, तो जी जी। दे आर कीपिंग इट अनफिनिश्ड, द लव स्टोरी इज अनफिनिश्ड। मतलब एक साइड से है, एक साइड से नहीं है, ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं फॉर देयर नेक्स्ट शो। दैट इज व्हाट आई मेंट। ऑडियंस को कनेक्ट हो रहा है कि दोनों तरफ से है, सब है। 3 महीने सिद्धांत तक पूरा पैसा कमा लिया, जो जो करना था कर लिया। अब बाद में अंत में आके कैसे दिखा रहे कि ऐसा है ही नहीं। वो बहुत ही वियर्ड था। बट उनको ये नहीं बताते ना कि हमारी बेटी, हमारी लाडली सना जी किसी के दबाव में कुछ नहीं आती। उन्होंने तो उनकी सारी चौपट ही कर दी, हाँ, क्योंकि उसने वो वो पूरा बैंड बजा दिया उसने एमएसके के अंदर जाके क्योंकि वो जो कर बिग बॉस सकता। में भी रियल थी ना। यस, हाँ, रियल थी, उसने झूठ वहां पे भी कुछ नहीं बोला। और उसने फर्स्ट डे सेकंड डे ही आरती को बोला था कि अगर मेरा कुछ होगा तो, अगर रियल होगा, अगर सही लगेगा तो मैं कंटिन्यू करूंगी, नहीं तो मुझे टाइम पास के लिए नहीं चाहिए। और यहाँ पे इन्होंने एंड में, चलो एमएस के साइन हुआ, क्योंकि आप इंडस्ट्री में आ रहे हो तो आप ना भी नहीं कर सकते, आपको आगे से काम मिल रहा है तो। लेकिन बट लेकिन उसमें ना वहां मुझे पे एक उसकी बार, लाइफ के साथ खेल रहे थे वो। हाँ, मुझे एक बार उसकी बहुत अच्छी लगी, मतलब दिल छू गया मेरा। सोचो, एक लड़की, एक 25-26 ईयर्स ओल्ड,
पहली बार मुंबई में आई है एक शो करने के लिए। उसी शो में यस, बैठते बैठते उसको दूसरा शो मिल गया। शी सो हैप्पी कि उसको पंजाब वापस ना जाना नहीं पड़ेगा, उसको यहीं पे काम कंटिन्यू मिल रहा है। उस एक्साइटमेंट में उसने एक्सेप्ट कर लिया बिना सोचे समझे कि इसका मेरे इमेज पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा या कुछ ऐसा। लेकिन उसके अंदर जी, जाने के बाद उसको समझ आ गया कि ये बहुत ही मेरे लिए गलत हो जाएगा अगर मैं सब ये करूँगी तो। एट लास्ट उसने पैसा, ट्रॉफी, विनर बनने का सब कुछ छोड़ दिया उसके लिए, जस्ट नॉट टू हर्ट हिम। दैट वाज सो स्वीट ऑफ हर, यू नो। एक लॉयल वो पार्टनर। बहुत अच्छा लगा मुझे जी, वो जी, जेस्चर। क्योंकि ना आप एक महीने तो शो आपने कर लिया, एक और दिन कर लेते तो जी, क्या बड़ा बदल जाता, है ना। जैसे अब जी, BB3 जी, ब्रोकन बट ब्यूटीफुल भी आया, उसमें भी बहुत सारे किसिंग सीन्स है, सब है। इसने भी किया है, दैट इज प्रोफेशन, है ना। तो वो प्रोफेशन यस, में यस, भी उस चीज को शनाज भी वैसे ही ले सकती थी, इट इज अ प्रोफेशन। अब मेरा शो मिला है मुझे, मैं आगे तक अंत तक कर दूंगी, फिनिश कर दूंगी। लेकिन उसने इतना अच्छा जेस्चर दिखाया बीइंग ए न्यू कमर, दैट मैं पैसे या, के लिए, रुतबे के लिए, नाम, ये चीजों के लिए अपने लाउड वन को हर्ट नहीं करना चाहती। It's okay if I don't win. It's okay if I don't get the trophy. It's okay if I don't get the prize money. But I don't want to hurt his या feelings for me. That is so, so pure. सिर्फ उसने अपने लिए और सिद्धार्थ के लिए नहीं, उसने वो जो आए थे उसके उनके लिए भी सोचा कि अगर उनमें से वो किसी को चूज कर भी लेती तो उनको ऑब्जेक्शन नहीं होती, क्योंकि उनके लिए वो शो था। बट बाहर आके जो रिपोर्टर्स हैं, ये मीडिया वाले, ये क्वेश्चन करते ही हैं। मैं आपको सोचती हूँ कि पारस ने उस लड़की को चुना, वो लड़की उसके बाद कहीं पे भी नहीं दिखी, पारस के साथ एक बार भी नहीं। पर पारस के लिए वो सही था डिसीजन। उसने सना को गलत शो किया कई इंटरव्यूज में। बट मैं सोचती हूँ कि तुझे पैसा इतना प्यारा है, तू दूसरों को रिश्ते तब सिखा जब तू खुद अच्छे निभाना जानता हो। जो पहले तू 2.5 साल 3 साल का रिश्ता नहीं निभा पाया, फिर तू 5 साल जिसके साथ, 5 महीने जिसके साथ रहा, तुझे उसकी रिस्पेक्ट नहीं आई, अंदर भी तूने बहुत गंद बोला उसको, जबकि वो लड़की हर टाइम उसके साथ खड़ी रही। मैं कहती हूँ मायरा चाहे सना के लिए गलत थी, पर वो पारस के लिए हमेशा खड़ी रही। उसने पारस की गालियां भी सुनी, बहुत चीजें सुनी, कितना गंद बोला था उसने उसको भी, कम नहीं बोला। उसके बावजूद भी बाहर आते ही भूल गया सिर्फ थोड़े से पैसों के लिए। और वो कहता है कि वो लड़की लॉयल नहीं है, उसने कभी वो 2.5 महीने पारस पारस करती रही। अरे अंधे, तेरे को पहले हफ्ते ही उसने लात मार दी थी, तेरी आंखें थी कहाँ। या राइट है। एक मिनट, हमारे साथ राधिका जी भी लाइव में है। हेलो राधिका जी, Hi everyone. हमारे लाइव में क्या ट्रायो बना है, डिकोडर्स का बेस्ट ट्रायो। कैसी हैं आप? बढ़िया बढ़िया, आप सब ठीक हो? या आपने शहनाज की वीडियो देखी सिंगिंग करते हुए, कैसी लगी आपको? माइंड ब्लोइंग, एकदम सही। बहुत ही क्यूट, बहुत ही वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी हैप्पी हैप्पी वीडियो था उसका। या राधिका, आज आप दो राधिका, हाय हाय सौम्या, हाउ आर यू? हाय। आपके लिए एक अच्छा सा मैसेज आया, देखो। आपका फेवरेट टॉपिक। सिद्धार्थ को आरती पहले पड़ाव में क्यों जोड़ना चाहती थी? प्लीज देखो। क्यों जोड़ना चाहती सौम्या थी? किस करके किस क्या क्या जोड़ना चाहती सिद्ध थी? आरती सिद्धार्थ को देवों के साथ क्यों जोड़ना चाहती थी पहले पड़ाव में? हैं? देवों के साथ? हाँ, वो आपका देवों से अब्दुल्ला तोड़ना फेवरेट चाहती थी? टॉपिक है ना इसलिए मैंने वो बोला। देवों को तोड़ दिया उसने। जोड़ना नहीं चाहती थी, तोड़ना चाहती थी। नहीं, अब्दुल्ला के बारे में आप बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं, मैं भी जानती हूँ ना, इसलिए मैंने एक्चुअली क्वेश्चन मेरे लिए आया था, लेकिन मैंने आपसे पूछा कि आपका क्या ओके, व्यू है।
नहीं व्यू यस, आरती कब, गो सॉरी अहेड सॉरी गो अहेड राधिका जी, सॉरी, नो दैट्स ओके गो अहेड आरती किसी से भी सिद्धार्थ को नहीं, वो देख रही थी कि सना और सिद्ध क्लोज आ रहे हैं, तो वो देवोस के थ्रू उनको दूर करना, वो चाह रही थी कि देवो उसका साथ दे कि सिद्धार्थ सना से दूर हो पाए, इसलिए वो उसको बोल रही थी। फर्स्ट पड़ाव में जो बात हो रही है, वो स्टोरेज रूम में पता नहीं कहाँ पे उसको बोल रही थी कि तू उसको समझा, और मैं भी, फिर वो कहती हाँ हाँ मैं समझ रही हूँ तू क्या कह रही है। तो मेरे ख्याल से उनका जिनका क्वेश्चन है इसलिए होगा, पर वो सना से उसको दूर करना चाह रही थी क्योंकि उसको दिख रहा था कि सिड और सना ज्यादा क्लोज आ रहे हैं। और बाद में जो देवलीना जी थी वो तो वैसे ही दो तरफ थी। हाँ हाँ जी राधिका जी बोलिए। आप हाँ आप आई डोंट नो यू, आपका नाम क्या है? सॉरी, जस्ट अ क्विक इंट्रोडक्शन। वीना, वीना। वीना जी, वीना जी। वीना। हाय वीना जी, जी नाइस टू हेलो मीट जी, यू। सेफ थी। हाँ या मतलब देवो को वो स्प्लिट करना चाहती थी डेफिनेटली। यस यस। तो फिर उसने उसको रश्मि की तरफ कर दिया था, अब्दुल्ला ने। उनका वो प्लान था बिकॉज उसको अब फ्लश्मी का लाइक मोमो का टीम स्ट्रॉन्ग करना था, राइट? सो और इसको राइट हैंड बनना था अब्दुल्ला को, इसीलिए। या वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड था फर्स्ट पड़ाव में, उसमें कोई वो नहीं था। उसकी उसकी फ्लर्टिंग भी बहुत गंदी लगती थी यार, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो देवलीना फ्लर्ट भी नहीं ढंग से नहीं कर सकती, एकदम बकवास। वो वैसे सोचो, अगर फर्स्ट पड़ाव में सिद्धार्थ को वो थोड़ा समझा भी लेती तो जोड़ी कैसे लगती। हाँ, एक फर्स्ट फ्लोर में, एक अंडरग्राउंड में। सच में। और वो सच में मुझे बताऊं, वो टीचर टास्क में जब आती है ना, हालेलुया, मेरा दिल करता है इसको इसी, उसका जो पर्स था उसी के गले में टांग दिया। नहीं, वो क्या हुआ है ना, वो बहुत मीटू कर चुकी थी वो पहले पहले स्नेक एंड लैडर टास्क में। उसके बाद जी फरा जी। मैम आई अदालत में। वो तो उन्होंने बोला आप लड़के इतना क्यों उस पे चढ़ी हुई हो, बहुत गलत और गंदा दिख रहा है, थोड़ा हंसी मजाक से, थोड़ा इससे भी सॉल्व हो सकता है, थोड़ा फ्लर्ट से भी। उन्होंने टिप्स दिया कि ये करो। तो फिर मैडम देवो जी चालू हो गई, वो मी टू वाला कवर अप करने के लिए ये गंदी वाली फ्लर्टिंग दिखाने चालू हो गई। वो जिस बहुत ही फेक और बहुत ही टैकी लगता था उसका फ्लर्टिंग। अरे बहुत अजीब, मतलब कि देख के ऐसा लगता था कि किसी तरीके से इसको यहाँ से गायब कर दो। और कभी भी सामने आता ना, सच में वैसा ही जैसे फर्स्ट टाइम गुस्सा आया था वैसा आज भी आता है। और मैं सोची, आप रश्मि को देखना, उस वक्त रश्मि भी सोच रही थी कि इसको क्या हो गया है। हम्म, हाँ, रश्मि शॉक हो गई थी ये क्या हो रहा है, तो उसने वार्न भी कर Yes. दिया। वो भी अंदर से हंस रही होगी कि ये पागल भी हो गई है कि जिस बंदे को मैं नहीं हैंडल कर सकी, ये हालेलुया कहाँ से करेगी। कोई पूछ रहा है कमेंट्स में, अब्दुल्ला ने जरीवाला से क्यों कहा कि सिद्धार्थ को शहनाज जैसी लड़की मिले? डिकोड दैट सीन। राधिका जी कहाँ है। मैं यहीं पे हूँ, आप लोग बातें कर रहे थे तो चलो मैं इंटरप्ट नहीं करना चाह रही थी। चलो राधिका जी, चलो अच्छी, डिकोडिंग बोलिए चालू बोलिए, आप करते बोलिए। सॉरी, व्हाट वाज दैट? क्या बोला सौम्या आपने? हैं। जरीवाला, अब्दुल्ला ने जरीवाला से क्यों कहा कि सिद्धार्थ को शहनाज जैसी लड़की मिले? डिकोड दैट सीन। शहनाज शहनाज जैसी नहीं बोला था एक्चुअली। उसका उसका इंटेंशन
मेरे हिसाब से दिस इज माय ओपिनियन, मैं लाइक पर्सनली जो मैंने देखा, उसने नाम नहीं लिया था, बट उसने एग्जाम्पल देके ऐसी शहनाज का जैसी शहनाज जैसी यंग लड़की मिले ऐसा बोला था उसने। नहीं, शहनाज जैसी नहीं बोला था। शहनाज जैसी बाद में, इफ आई रिमेम्बर द अनसीन करेक्टली, शी वो वाला हफ्ता था आई थिंक। ये I'll tell you ये कब का हफ्ता था। I'm trying to go back in time. This was either after tunnel task or after शादी task. ये दोनों हफ्ते में कब तो हुआ है ये अनसीन। उस सीन को ना राधिका उसके सिद्धार्थ के जर्नी में भी दिखाते हैं। हाँ, I know, Yes, yes. I know. Yeah, they have the voice over for that. तो ये जब अब्दुल्ला शुरू करती है तब वो बोलती है कि सिद्धार्थ को कोई एक ऐसी मस्ती वाली लड़की मिलनी चाहिए जो एकदम बचपना हो, whatever पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स बोलती है एज अ लाइक अ यंग बबली गर्ल, ऐसी कोई मिलनी चाहिए जो और इसके लाइफ में चार्म आ जाएगा, इसके लाइफ में चार्म आ जाएगा, ऐसे बहुत बोलती है वो। फिर नहीं, वो अकड़ू का अकड़ू ही रहेगा, वो फिर ऐसे ही पूछेगा, मतलब वो सिद्धार्थ को बहुत एलैबोरेट करती है, उसके पर्सनालिटी को एलैबोरेट करती है। शी वॉज गेटिंग एट दैट जेबला बोलेगी कि वो खुद का नाम ले, अब्दुल्ला का नाम ले, वो खुद को उसमें देखना चाह रही थी। बट फिर उसने बोला कि अच्छा वो शहनाज के साथ पागलों वाली हरकतें करते हैं, बच्चों वाली हरकतें करते हैं, ये वो। सो बट वो कहीं ना कहीं खुद के बारे में, बिकॉज वो 1-2 हफ्ते आफ्टर दैट वो भी वैसे ही उसी तरह एंटरटेन करने की कोशिश कर रही थी, बिकॉज वो भी अपना स्ट्रेटेजी चेंज कर रही थी, बिकॉज जो पहले पड़ाव में उसने किया था वो काम में नहीं आया। फिर उसने शादी वाले टास्क के बाद थोड़ा अलूफ हो गई सिद्धार्थ के टीम के साथ, बिकॉज तब पता चल गया था सिद्धार्थ को। प्रेम वाले टास्क के बाद से वो थोड़ा अलूफ हो गई। फिर सलमान ने ताना भी मारा कि वो वाले वीकेंड में जब वो संतरे और एप्पल का वीकेंड का वार होता है, तब फिर अब्दुल्ला को ताना मारता है कि अब तो इंडिपेंडेंट हो, अब तो बोल रही हो कि आप इंडिपेंडेंट हो, ये वो, मतलब वो ताना था बिकॉज वो इंडिपेंडेंट किसी एंगल से नहीं थी। फिर उसके बाद फिर उस फॉलोइंग वीक में फिर सिद्धार्थ इवन वो टीचर वाले टास्क में जब हिमांशी कैप्टन बनती है, वो जो सेव करना होता है वो तभी ऑपोजिट टीम के एप्पल्स ही सेव कर रही होती है, इफ यू ऑल नोटिस। और फिर उसके बाद जब सिद्धार्थ कैप्टन बनता है तब तो उसका जेलिसी लेवल अलग ही लेवल हो जाता है, बिकॉज शहनाज इज शेयरिंग अ रूम विद सिद्धार्थ, द कैप्टन रूम। फिर उसके बाद वो पूरा हफ्ता वो अलूफ थी। फिर वो पैनिक अटैक वाला वो आरती सबको याद है। राधिका वन सेक आरती ने 2 बार बोला था, एक बार टनल टास्क के टाइम तब सना का नाम लिया था, और सेकेंड टाइम प्रेम ज्योतिषी के आने के बाद बोला था, तब नाम नहीं लिया था सना का। किसी ने मैसेज भेजा है यार। Yeah, I know. Yes. I know that. Yeah, I know that. It was right after Prem Jyotish went. तब जेवला बोलती है ना, that was just before that Kajol and Ajay Devgan's weekend का वार। She said नहीं, like सिद्धार्थ को उसके जैसी ही चाहिए। वो तब से सिडनास को कॉन्शियसली स्प्लिट करने का देख रही थी, स्प्लिट करने इसीलिए। का कोशिश कर रही थी वो। Right. So yeah, anyway, I don't know where I was, sorry. मैं थोड़ा हिस्ट्री में जाती हूँ, but maybe you all got the point, but yeah, वो राधिका जी को प्लीज हिस्ट्री में जाने दीजिए करो, कोई इंटरप्ट मत किया करो, उनको खो जाने दो। मुझे ना ऐसा लगता है राधिका, उसने आरती को
पहली बार एक्सपोज कर दिया था जब वो से बात करना थोड़ा कम कर दिया था उसने, तो वो आके पूछती है, मैंने तो फ्लिप भी नहीं मारा, कुछ भी नहीं किया, तो तू मुझसे क्यों ऐसे मतलब बिगड़ गया है। देन वो पूरा का पूरा उसका एक्सपोज कर देता है कि जब मैं सना के साथ अच्छा था तो तू मुझसे हमेशा उसको हटाना चाहती थी, और देवो आने के बाद तू फिर से उसके साथ जाके चिपक गई, इसलिए मुझे कंफर्ट फील नहीं होता है तुम्हारे साथ, इसलिए मैं थोड़ा ऐसे रहता हूँ, थोड़ा ऐसे उसने कुछ एक्सप्लेन करके बोला था ना। मुझे लगता है वो चीज का इमेज करेक्शन करने के लिए ये सब बोल रही थी ये कैमरा में। हो सकता है। या I mean, that's your perspective, right? That's good. Yeah, but yeah, pata, yeah, I like that unseen जो शिफाली जो जेवला और इसका फर्स्ट वाला unseen था, जो सीक्रेट रूम से पहले था, वो वाला वो कहना चाहती थी, वो जेवला से बुलवाना चाहती थी खुद का नाम, बट उसने नहीं लिया। तो फिर उसने फिर शहनाज का लिया, फिर शहनाज का ऐसे ही लिया कि मतलब वो जैसे शहनाज के साथ रहता है वैसे, बिकॉज वो बहुत कोशिश कर रही थी उनका ऑब्वियसली बीच में आने के लिए। सो वो क्या कहते हैं, इवन ड्यूरिंग oh gosh, I'm trying to hang on, just give me a second. हाँ, इवन आफ्टर द जेलेसी टास्क उसके काफी सारे अनसीन्स थे। वो बहुत उसके गर्लफ्रेंड्स के बारे में उनको लगा था, लाइक जेलेसी टास्क वाले बार लगा था कि शहनाज एकदम गई अभी, बिकॉज अभी वो डाउन रहेगी। जैसे जो जिस हफ्ते सिद्धार्थ सीक्रेट रूम में था तब ये एकदम डाउन हो गई थी, एंटरटेन नहीं कर रही थी, ये सब हो रहा था। तो इनको लगा जेलेसी टास्क के बाद सेम सीन होने वाला है, शी इज डन। बिकॉज किचन में भी विशाल भी बोलता है पारस को कि ऐसे ऐसे लग नहीं रहा है कि वो घर में है। और फिर जेवला और माहिरा शुरू हो जाते हैं, हाँ मैं तो 22 इयर्स की हूँ, मैं भी ऐसे नहीं करती हूँ, हम ऐसे नहीं थे, ये वो मतलब सब लोग अपना अपना पूरा दिखा रहे थे, उनका उनका रियल फीलिंग्स अबाउट शहनाज। एंड एक तरह से उनकी असलियत भी बाहर आ गई थी। उनकी असलियत तो खैर वैसे भी बहुत बार आ चुकी थी तब तक, ये तो बहुत ही बात बाद वाली बात है। बट तो जब तभी वो वाले दिन, उस वाले दिन जब सिद्धार्थ उसको मनाने की कोशिश कर रहा है और ये अकेले रहना चाहती थी उस दिन, बिकॉज उसके भी थॉट वो किसी को एटीट्यूड नहीं दे रही थी, ना वो सिद्धार्थ को एटीट्यूड दे रही थी, शी वाज जस्ट डन, शी नीडेड अ ब्रेक। तो वो अकेले बहुत सोच रही थी, रिफ्लेक्ट कर रही थी। अभी लोग अपने अपने हिसाब से लेते हैं कि वो क्या कर रही थी, ये क्या कर रहा था, व्हाटएवर। मेरे हिसाब से वो रिफ्लेक्ट कर रही थी कि उसने क्या क्या किया है और क्या हो गया ये सब, बिकॉज ये बहुत ज्यादा हो गया था और जेलेसी टास्क में बहुत कुछ सामने आ गया था और बहुत चीजों के बारे में उसको भी पता चल गया था कि लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं एक्सेट्रा। फिर उसके बाद अपनी अब्दुल्ला मैडम तो खैर उसको लगा, जैसे सब लोगों को लगा कि शी इज डन एंड हो गया इसका, अभी ये कोई एंटरटेन नहीं करेगी, वो कुछ नहीं करेगी। तब ये भी हाउ आर यू एज अ बॉयफ्रेंड, हम लाइक है ये इसको क्या हो गया, इसको क्या करना है। तो वो फिर बहुत उसके रिलेशनशिप के हिस्ट्री में चली जाती है, हाउ आर यू एज अ बॉयफ्रेंड, ये वो। फिर वो जब सब्जी काट रही होती है, शहनाज उसके सामने होती है और वो पीछे वीवो चेयर में बैठा हुआ होता है। टेक आउट, व्हाट इफ योर गर्लफ्रेंड वांट्स टू गो आउट फॉर डिनर एवरी डे, वो एकदम इंग्लिश में चालू हो जाती है। उसका भी भाई साहब पता नहीं इंग्लिश का बीच बीच में जाग उठता था। ठीक है कोई नहीं, वो उसका उसका वो है, प्रोगेटिव है। फिर वो बोलती थी, फिर वो मतलब उसने भी बहुत उसने ट्राई किया उस हफ्ते, तो बहुत ज्यादा ट्राई किया था बीच में आने के लिए। फिर या आई मीन चेस टास्क में भी तो देखा हमने, लाइक प्यादे वाले टास्क में वो बहुत ही चढ़ गई थी। सो या उसने बहुत कोशिश की, उन्हें उसने आपकी अदालत तक कोशिश की थी।
सो उसने शहनाज के लिए कभी नहीं बोला। वो फर्स्ट वाले अनसीन, गोइंग बैक टू वेयर वी स्टार्टेड, फर्स्ट वाले अनसीन में भी उसका कोई इरादा शहनाज के लिए नहीं था। उसका इरादा ये था कि जेवला बोले उसके लिए, खुद के लिए, कि तू भी तो फन लविंग है और तू ये है वो है, तू भी एंटरटेन। बिकॉज उसके अनसीन्स हमने नहीं देखे, उतने दिखाई नहीं दिए, बट जितने देखे हैं वो कोशिश तो बहुत मारती थी एंटरटेन करने की, बट वो लोगों को जमा नहीं। एनीवे दैट्स व्हाट आई थिंक। वो उसके मॉम जब आती है तब भी बहुत ट्राई कर रही थी बहुत अच्छी बनने के लिए। मैं तो पराठे खिलाती हूँ फिर भी मुझे गाली देता है। उसकी माँ ने पूरी बेइज्जती कर दी। बोलती है उसकी माँ, खिला खिला के मोटा बना दिया तूने। मुझे इतनी हंसी आ गई, बेचारी इतने अरमान लेके बैठी थी, पूरा इज्जत उतर गया उसका। वीना जी, आप बोलेंगी? जी आप क्यों साइलेंट हो जी गई? जी आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, बताइए। मैं सुन रही थी। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो सिर्फ दोनों को बहुत अब्जॉर्ब करती थी, दोनों पे नजर जिस तरह वो बीच में घुसी रहती थी, तो वो देखती थी कि वो दोनों जब एक साथ होते हैं तो वो रहते तो बिग बॉस हाउस में है, पर वो अपनी दुनिया में होते हैं। और सिद्धार्थ, जैसा कि सब ने देखा ही है कि जब वो शहनाज के साथ होता है, जैसे कि सिद्धार्थ ने बाहर आके भी बोला था कि वो आपके अंदर से एक ऐसे बंदे को निकालेगी जो आपको भी नहीं पता। और वो चीज आरती, जो कि हर वक्त नजरें गड़ाई रखती थी, तो वो देख रही थी। तो वो देखती है तो वो उस वक्त ये बताती है कि हाँ, कि सिद्धार्थ की लाइफ में जो भी लड़की आए वो ऐसी हो जो सिद्धार्थ को इस तरह खुश रख सके, क्योंकि सिद्धार्थ बहुत ज्यादा खुश रहता था। और शहनाज का नाम फर्स्ट उसमें उसने लिया था कि शहनाज जैसी हस्ती चुलबुली लड़की मिले जो उसको खुश रखे। मैं देखती हूँ ये पूरा दिन मस्ती करते रहते हैं, इन सिद्धार्थ को मैंने ऐसे कभी नहीं देखा, जबकि वो सिद्धार्थ को पहले इतना जानती नहीं थी। बट जैसे भी उसने जितना उसको जाना था उसके अकॉर्डिंग सिद्धार्थ वैसा था ही नहीं, तो इस वजह से वो बोलती है। और उस वक्त मेरे हिसाब से वो जेन्युइन था, उसमें कोई वो चीज नहीं थी। हाँ, सेकंड टाइम जब बोलती है वो तब, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम बोलती है तो उसको इतना रियलाइज नहीं होगा कि सिद्धार्थ और इसका प्यार व्यार का जो भी था वो बाद में ज्यादा दिखने लगा इन लोगों को। बट आरती का उस फर्स्ट उसमें वो उसकी जो बोलने के जो मैंने सीन देखा, मुझे वो जेन्युइन लगा, क्योंकि वो सिद्धार्थ को अटैच थी सिद्धार्थ के साथ। तो वो खुश थी कि सिद्धार्थ इतना खुश रहता है, सना जित जैसी मस्तियां करती है, जो भी हरकतें, तो सिद्धार्थ जैसे कि बाकियों के साथ कितना गुस्से में रहता था। मीन्स गुस्सा नेचुरल है, जो इंसान आपको खुश रखेगा आप उसके साथ खुश रखोगे, जो आपके साथ गलत बिहेव करेगा, लड़ेगा, तो वो तो दूसरा भी आपके साथ वैसे ही करेगा, वो तो फैक्ट है। और रही बात आरती की, तो जब आरती फर्स्ट कैप्टन बनी थी फर्स्ट टाइम, उसी टाइम सिद्धार्थ को उसके में चेंज दिख गया था और वो उसको बहुत अच्छे से पहचान गया था। तभी सिद्धार्थ ने बाद में धीरे धीरे बोलता भी है कि हाँ, आरती में जब आरती कैप्टन बनी उसके अंदर बहुत चेंजेस आ गए थे, और उन्होंने नोट भी किया था। और उसके बाद फिर ये हिमांशी और आए, जरीवाला आए, तो उसने देखा कि बहुत सारी चीजें उसमें डिफरेंस है। तो सिद्धार्थ उसको पूरी तरह नहीं काट रहा था गेम के तरफ से, बट वो उसको जान चुका था कि ये कभी भी कहीं पे भी पलटी मार देती है। जबकि वो देखा था, वो लड़ाई भी हुई थी जब सिद्धार्थ कैप्टन बना था, तो सिद्धार्थ ने बोला भी था, मैं जानता हूँ तुम जब मर्जी इधर दद बदलू, क्या वो डायलॉग मारा था मैम, आप बताएंगे मेरे को वो
याद दल नहीं आ रहा डायलॉग। दल बदलो। या तो वो कितना चिढ़ गई थी। और तो और जब वो शादी वाला टास्क हुआ था उस वक्त भी लड़ाई हो रही थी। तो जब रश्मि और ये विशाल वगैरह अंदर बैठे थे खाना खा रहे थे, तो आरती जो सिद्धार्थ की बहुत अच्छी फ्रेंड थी, क्या बोलती है, आज दाल खिलाऊंगी। शुक्ला जी बोलते हैं ना कि तेरी दाल अच्छी नहीं बनती, आज मुंह पे थप्पड़ मारूंगी इनके। जो इतनी अच्छी फ्रेंड हो वो ऐसे बोलेगी कि हाँ आज मुंह पे थप्पड़ मारूंगी। मैं सोचती हूँ कि सिद्धार्थ बाहर जाके देखा होगा तो उसको सना ने उसको बहुत बारी बताया भी। और कहते हैं ना जो अपनी आंखों से देखो वो ज्यादा पता चलता है। और ऐसी फ्रेंड तभी तो आरती से कोई मिला ही नहीं होगा, क्योंकि वो किसी सबके साथ थी पर सबके साथ सबके अगेंस्ट भी थी। वो किसी के साथ भी नहीं थी, ना सिद्धार्थ के साथ ना रश्मि के साथ। वो सिर्फ ये था कि कैसे मैं आगे पहुंच जाऊं। और वो धीरे धीरे उसको भी मायरा जैसे वो गलतफहमी हो गई थी कि वो बाहर बहुत लोग उसको प्यार कर रहे हैं, बहुत लाइक कर रहे हैं। तो वो बाहर आके भी कह रही नहीं, अगर लोगों को पसंद आ रहा है सीड आरती तो वो बनाएंगे, और मैं तो चाहती हूँ कलर्स हमें मौका दे। तो बाद में उसको बेचारी को सपने में से निकली होगी जब रियलिटी बाहर आके देखी होगी। तो फर्स्ट टाइम तो मुझे जेन्युइन लगता है कि उसने दिल से चाहा था कि सिद्धार्थ को ऐसी ही लड़की मिले। सेकंड टाइम का क्योंकि गेम के हिसाब से और थोड़ा धीरे धीरे हर कोई अटैच हो गया था, वो भी बहुत ज्यादा लाइक तो करती थी सिद्धार्थ को। बट जैसे कि सना ने बोला था दाल नहीं गल सकती, उसको पता है। तो वो चाह के भी आगे नहीं बढ़ पाई क्योंकि वहां से कोई था नहीं, कोई रास्ता नहीं दिख रहा था सिद्धार्थ की तरफ से, तो बिल्कुल भी नहीं था किसी भी लड़की के लिए, हमारी सना को छोड़ के। क्या बात है, क्या कन्वर्सेशन चल रहा है हमारे साथ लाइव में। सौम्या जी, राधिका जी, वीना जी बने हुए हैं और ये हमारी लाइव में है इस वक्त। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इनकी रिकॉर्डिंग बहुत पसंद की जाती है जब भी मैं डालता हूँ यूट्यूब पे। तो आज ये तीनों साथ में है तो बहुत ही अच्छा ट्रायो है, पहली बार। क्यों राधिका जी, क्या बोलना चाहेंगी? हाँ, अच्छा है। मैंने वीना जी को पहले नहीं सुना। सो गुड, दिस इज या जितने पर्सपेक्टिव्स है उतना अच्छा लगता है, राइट? सबका अलग अलग होता है ओपिनियन। लाइक कैसे सबने अलग तरीके से गेम समझी है। इट्स ऑलवेज फैसिनेटिंग टू वही तो मेरा एक बात बोलना चाहूंगा, मेरा लाइव 1 ईयर से चल रहा है और बिग बॉस की बातें हो रही है मेरे लाइव में, मगर खत्म ही नहीं हो रही है। प्लीज मुझे कोई इसका आंसर दो और कमेंट में भी बताना गाइस, खत्म ही नहीं हो रही है, क्या रीजन है इसका? मैंने जो पूछा उसका जवाब ज़रूर देना। और ये लाइव यहीं पर एंड हो गया था। अगर आपको ये लाइव पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को। मैं आप लोगों के लिए डेली वीडियो डालता हूँ सिन्नास के बारे में, हम जो भी बातें करते हैं। प्लीज़ थैंक यू सो मच आप लोगों का हमेशा दोनों चैनल पर सुनने के लिए। योर एडमिन अमन सिन्नास अपडेट। सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करके जरूर जाना, कमेंट करना। योर एडमिन अमन सिन्नास अपडेट। बाय, टेक केयर।